तो देखो शनि क्या करता है। उसका ना मेन काम कंट्रोल करना होता है पूरी कुंडली का। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पास्ट के इवेंट्स को ज्यादा कोरिलेट करता है, पास्ट के इवेंट को और नेगेटिव इवेंट को। जब भी जैसे डेथ देखनी हो, कोई बुरा इवेंट देखना हो, तो शनि के गोचर से हमेशा देखा जाता है। और पॉजिटिव इवेंट हमेशा जुपिटर के इवेंट से देखा जाता है। ठीक। तो शनि की दृष्टि ना नेचुरली वक्री मानी जाती है। एक एक दृष्टि नेचुरल वक्री टेढ़ी है, जो कि शनि की तीसरी दृष्टि है। ठीक है ना। अब तीसरी दृष्टि में शनि क्या करता है, जिस भी हाउस से पड़ जाए उस हाउस से रिलेटेड नेचुरल डिले देगा। उस हाउस से रिलेटेड नेचुरल देरी भी देगा, हर्डल्स भी देगा। और उस हाउस से रिलेटेड ना आपको डिसिप्लिन लाने की वो करेगा कि अ, कोशिश करेगा कि आप उस हाउस से ना डिसिप्लिन लेके आओ। उसका पर्पस पता है क्या है उस दृष्टि का? कि वो उस हाउस में ना आपकी सक्सेस ढूंढ रहा है। उस हाउस के जरिए आपकी सक्सेस ढूंढ रहा है। लेकिन शनि तरीका क्या दे रहा है कि इसको ना लगातार देखता रहे, लगातार खड़े होकर देखता रहे, फिर जाके तेरे को वहां पे सफलता दिख जाएगी। लगातार देखता रहे मतलब? फोकस, त्राटक। एक वर्ड्स ना, त्राटक। तो जब हम किसी एक छोटी सी बिंदी पे त्राटक करते हैं ना, तो थोड़ी देर में पता है क्या होता है? हमें उस बिंदी के चारों ओर ना एक गोला सा घूमता दिखाई देता है। और वो हम्म। कॉन्स्टेंट घूमता हुआ दिखाई देता है। ऐसा नहीं है वो गोला उसके चारों ओर होता है। हमारा जब फोकस उस पर लग जाता है ना, तो हमारे उस बिंदी को सारे रूप उसके दिखाई दे रहे होते हैं। तो जब आप किसी चीज पे लगातार फोकस करते हो ना, जैसे सपोज करो आप मेडिटेशन करने बैठे, तो पहले आपने आंख बंद करी। शुरू में आपको काला काला लगेगा, थोड़ी देर में ना आपको अजीब सी वो दिखने लगती है, रोशनी। हम्म। जबकि आपके सामने तो सिर्फ अंधेरा था। क्यों? क्योंकि आपने लगातार फोकस करना शुरू कर दिया था। शनि की तीसरी दृष्टि कहती है कि भाई जिस हाउस पे मैं पढ़ रही हूँ, वहां को लेके ना धैर्य रख ले, अनुशासन ले आ। और वहीं अ, से मुझे दिख रहा है कि तुम्हारे अंदर सफलता आ सकती है। धैर्य बोले तो पेशेंस। पेशेंस एंड डिसिप्लिन। शनि की बाकी दृष्टि भी होती है, सेवंथ दृष्टि होती है, टेंथ दृष्टि होती है। टेंथ दृष्टि कार्मिक हो जाती है, उस सबसे रिलेटेड वो कर्मा मांगता है। ठीक है। बट तीसरी दृष्टि में वो धैर्य मांग रहा है। अभी दूध के अंदर मक्खन तक छुपा है, हाथ मारो नहीं दिखेगा। बहुत पेशेंस दिखा सकता है कि उसके अंदर मक्खन भी छुपा है, उसके अंदर घी भी छुपा है, पनीर भी छुपा है, एक पूरा का पूरा मार्केट छुपा है। हम्म। ठीक है ना। शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि ये कह रही है कि इसके अंदर बहुत कुछ छुपा है, इसको बस ध्यान दे। और उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। तो शनि की हर हाउस में तीसरी दृष्टि कैसे कैसे रिजल्ट डालती है, वो हमारी क्लास का मेन टॉपिक बन जाएगा। ठीक है ना। तो शनि की तीसरी दृष्टि किसी के फर्स्ट हाउस पे आ जाए, फर्स्ट हाउस तो मैं ही हो गया ना। और शनि की तीसरी दृष्टि डिसिप्लिन मांग रही है, यानी शनि किसी का 11th हाउस में है। हम्म। तो एक बहुत सिंपल सी प्रिडिक्शन देते हैं कि जब शनि का टाइम आएगा ना, शनि की दशा आएगी, हम्म। या उम्र का 36-38 साल आएगा, जो कि एक नेचुरल एज लेके चलते हैं ना लाल किताब में, हम्म। तो तुम्हारे डाउनफॉल की संभावना ज्यादा है। अ, कितना क्या कितना 38 बोले बोले? 36-38। 36। 36-38 की उम्र में? 36 से 42 शनि का इफेक्ट रहता है, लेकिन 36 और 38 की एज में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो 11th हाउस में जब शनि होगा तो पहले भाव पे दृष्टि पड़ेगी, डिसिप्लिन होना मांग रहा है। और 11th हाउस क्या? संगत। शनि खुद क्या है? शराब भी है। शराब हम्म। शबाब का भाव। तो हम कई बार देखते हैं कि अगर व्यक्ति ने ऐसी संगत जोड़ रखी है ना, ऐसे दोस्तों की, तो इस एज में जाके उसको एक
अजीब सा डाउनफॉल देखने को मिलता है, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल तो है ही नहीं उसका, और शनि डिमांड कर रहा है कि कर ले कर ले कर ले, जब मैं आऊंगा वरना मैं बता दूंगा। प्लानट ऐसा नहीं होता कि नहीं करोगे तो मैं मारूंगा, वो अपने टाइम आने पे करेगा, क्योंकि जब तो उसको अलाउड हुआ है ना कि अब तुम बताओ क्या करना है इस व्यक्ति का। तो किसी व्यक्ति का अगर शनि 11th हाउस में है, ऐसे व्यक्ति को डिसिप्लिन में होना तो बहुत जरूरी है, और उसके अंदर ना नेचुरल कॉन्फिडेंस की कमी होती है। जिस एक बात ध्यान रखना, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है ना, वो हमेशा बिगड़े हुए दोस्तों को भी दोस्त बनाता है, क्योंकि उसको पता है किसी ना किसी चीज में काम आ जाएंगे। वो छोड़ ही नहीं पाता, उसको पता है मेरा दोस्त मेरा भाई मेरे को लूट रहा है, लेकिन वो छोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक नेचुरल कॉन्फिडेंस की कमी है कि इसकी जरूरत पड़ सकती है। या उसके अंदर कोई नेचुरल ऐसी चीज की कमी है जिसे हम शारीरिक कमी बोल सकते हैं। जैसे सपोज करो कोई व्यक्ति है जिसको कोई व्हीकल चलाना नहीं आता, दूर जाने से डर लगता है, ऐसा होता है ना, उनको लोग चाहिए होते हैं, वो ढूंढते हैं। तो 11 साउथ सैटर्न में कई बार ये दिक्कत आ जाती है, वो कहते हैं मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, फॉरेन जाऊंगा तो बड़ी दिक्कत आएगी। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर ये कमी ठीक नहीं हो रही, उनको उन्होंने अपने आप को डिपेंडेंट कर लिया दूसरे पे। तो यहाँ पर शनि की जो पॉजिटिव क्वालिटी है ना, उनका उपाय बहुत जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि शनि खुद 11th हाउस में आ गया ना। अगर उसको वहीं पे सुधार दिया तो उसकी तीसरी दृष्टि भी सुधर जाएगी। 11th का नेचुरल लॉर्ड शनि है ना। तो इसका तो इलाज ही यही है, डिसिप्लिन। सैटर्न का पॉजिटिव वो है। बहुत सिंपल है ना। हम्म। अगर कोई दुकानदार है तो उससे कहेंगे ना हम कि भाई टाइम पे दुकान खोल, टाइम पे दुकान बंद कर, और टाइम पे घर आ जा। हम्म। बस इतनी सी चीज लानी है, उसके अंदर बहुत बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। हाँ जी। सर यहाँ पे हम सिर्फ दृष्टि की बात कर रहे हैं। सिर्फ थर्ड एस्पेक्ट। हाँ मतलब जहाँ शनि बैठा है उसके तीसरी दृष्टि, हाँ जी। वहां पे कोई भी राशि हो हाँ, कोई भी राशि हो, कोई वो नहीं है, उससे वो कोई अपना फर्क नहीं इफेक्ट दिए पड़ता। बिना नहीं मानेगा। तो 11th हाउस सैटर्न में हम सबसे पहले ये देख सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। ठीक है, डिसिप्लिन की बहुत कमी है। अब शनि की दृष्टि आ जाए सेकंड हाउस पे, यानी शनि कहाँ बैठा होगा? 12th हाउस में। वाणी वाले घर में चला गया, शनि वहां पे वो मांगेगा कंट्रोल। हम्म। तो शनि अगर अच्छा है तो वाणी क्या होगी? एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल होगी। शनिचर सपने नहीं दिखाएगा आपको, ठीक है ना। प्रैक्टिकल व्यवहारिक वाणी होगी, और थोड़ी सी ना कठोर होगी। और पैसा इकट्ठा करने को लेके उसके अंदर अलग ही क्षमता होगी, एबिलिटी होगी, ऐसे समझ लो। अब मैं कह रहा हूँ कि पैसा इकट्ठा करने की ताकत अच्छी होगी, यानी बचत करके आगे बढ़ेगा, तो धीरे धीरे बढ़ेगा, अमीर होगा, जल्दबाजी में तो होगा नहीं। ठीक है ना। और ऐसा ही इंसान बड़ी बड़ी बातें करनी शुरू कर दे, क्योंकि तो वो नेगेटिव। बैठा तो ऊंचाइयों पे हुआ है ना। हम्म। नहीं, हाइट्स पे बैठ के आसमान में जाके, और हम्म। बातें उसकी आसमानी में हो जाए। भाई अब बुर्ज खलीफा में घर खरीदेंगे हम, दिल्ली छोटा शहर है, हम अमेरिका जाएंगे। क्यों जाएंगे जी? ये हाइजीन नहीं है। ऐसी बातें 12वां शनि वाला कर देगा। ठीक है ना। तो वहां पे डाउनफॉल की संभावना बहुत ज्यादा है। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, ये नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ ना इसका। ये नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा।
क्योंकि 12वें भाव के शनि में क्या होता है, कई बार ना सडन पैसा आ जाता है और उसको मैनेज नहीं कर पाते। और उनको लगता है कि ऊंचाइयों पे चला गया ना, तो उनको लगता है कि मैं खुदा हूँ। शायद मैंने पहले भी 12वें भाव की क्लास जब बताई हो शनि की, तो उसको ऐसा फील होता है कि मैं भगवान हूँ। सर मैं तभी पूछ रही हूँ आपसे क्योंकि यहाँ पे वो क्वालिटीज भी लग रही हैं कहीं ना कहीं। हम्म। मतलब जो अगर 11th हाउस में अगर सैटर्न वो आ गया, मतलब 12th हाउस। अ, वही कहने का मतलब है कि अभी जो आप सेकंड हाउस बता रहे हो, सेकंड हाउस में 12 नंबर राशि भी आ गई, हम्म। तो कहीं ना कहीं ये चीज मैच हो रही है ना। हाँ, तो ये मैच हो गई। सपोज करो 12 नंबर राशि इज इन सेकंड हाउस, हाँ। ठीक है, और साथ में शनिचर भी देख रहा है उसको, फिर तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल। यानी शनि की तीसरी दृष्टि जहां भी पड़ रही है ना, उस हाउस को हमें बैलेंस करने की बहुत जरूरत पड़ रही है। इस शनि की 12वें भाव में बैठ के दूसरे भाव पे दृष्टि कह रही है कि जुबान को संभाल के यूज कर, ये कभी भी उल्टा काम कर सकती है। और इसका मजा जब आएगा जब आप 12वें शनि वालों से मिलोगे, स्पेशली ऐसे टाइम पे मिलना जब उनकी बहुत अच्छी जिंदगी चल रही हो, जब बताएंगे उसे बड़ा बोलने किसे कहते हैं। उनकी वैसे बातें इंसान सुन के भी डर जाओगे। पर ऐसा इंसान टकरना भी तो चाहिए। हाँ, वो तो बस याद रखो, मिल जाएगा कोई ना कोई। उनके परिवार में हमेशा कोई ना कोई लफड़ा मिलेगा, और ऐसा लफड़ा जो सॉर्ट आउट नहीं हो सकता। सॉर्ट आउट का मतलब ऐसे समझ लो जैसे कोई पागलपन, सन की लोग, कुछ भी ऐसा चीज मिलेगी तो जिससे दूर जाने में डिस्प्यूटेड कठिनाई। प्रॉपर्टी भी हो सकती है। डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी हो सकती है, बहुत ज्यादा चांस है, बहुत ज्यादा चांस है। लेकिन हम बस जुबान पे काम कर सकते हैं। फर्स्ट हाउस में डिसिप्लिन, सेकंड हाउस में आपकी वाणी, बहुत जुबान। बहुत काम करके देगी। ठीक है ना, तो क्या धीरे धीरे अपनी लाइफ में सब कुछ चीजें अचीव कर लेगा। ठीक। सेकंड हाउस सैटर्न में, सॉरी, सेकंड हाउस पे 12th हाउस, 12th हाउस शनिचर बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति को ना अपनी कुंडली का जुपिटर बड़ा ठीक रखना चाहिए। क्यों? ताकि भगवान पे विश्वास बना रहे, ये ना लगे कि मैं ही भगवान। शनि की हर दृष्टि को किसी दूसरे ग्रह की भी एक पावर मिल जाती है। अगर उसको बैलेंस कर लिया जाए तो शनि की तीसरी दृष्टि रुक सकती है। समझ गए? क्योंकि अगर भगवान के पास जाएगा तो माथा भी झुकाएगा, वहीं पे ईगो कम होगी, वहीं पे वाणी में थोड़ी सी नरमाई आ जाती है। कई बार बोलते हैं ना, शनि जब सेकंड हाउस में होता है कि भगवान के पास जाना नाक रगड़ना, क्योंकि तुमने बहुत कुछ उल्टा बोला होगा, है ना। और शनि 12 वाले ने और जो उल्टा बोला होता है। शनि सेकंड वाला तो क्या है कि बहुत जरूरी मौकों पे चुप रह जाएगा जहां उसे बोलना चाहिए था। शनि 12th वाला बहुत जरूरी मौके पे बहुत कुछ उल्टा बोल जाएगा, ये दिखाएगा कि मैं बड़ा हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मेरे में अकल ज्यादा है। अब तीसरे भाव पे तीसरी दृष्टि आ जाए, यानी शनि लगन में आ गया, तो सबसे बड़ी बात है कि ऐसे इंसान को सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। और इसका सबसे बड़ा रोना यही होएगा कि इसको सेल्फ इंडिपेंडेंट होने में बड़ी दिक्कत आएगी। आत्मनिर्भर। ये किस तरह से, मॉनेटरी या किस तरह से? हर तरह से, हर तरह से। फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली। सपोज करो आप एक लड़के का बर्थ चार्ट देख रहे हो जिसके लगन में शनि है, तो उसकी जिंदगी का सबसे पहला टास्क क्या होगा कि पहले तो सेल्फ डिपेंडेंट हो जा फाइनेंशियली। आप देखना उसकी लाइफ का सबसे बड़ा रोना ये मिलेगा आपको।
कि उसको डिपेंड हो रहा होगा। इमोशनली, थर्ड हाउस जो है ना, फिजिकली और थर्ड हाउस एफर्ट्स का है, और एफर्ट कंटिन्यूअसली शनि कराना मांगेगा। मेहनत ज्यादा कराता है शनि, जब लगन में आता है ना नॉर्मल से ज्यादा मेहनत कराता है। और आज की डेट में नॉर्मल मेहनत करना भी रोने वाली बात है, तो नॉर्मल से ज्यादा मेहनत तो आप भूल ही जाओ कि कोई कर दे। तो उसको क्या लगेगा कि मेरे जो सिबलिंग्स हैं या मेरे दोस्त हैं ना, जिनसे भी मैं कनेक्ट हो रहा हूँ, वो मेरी जिंदगी सही बना देंगे। बनाएगा कोई नहीं, देखो बना ही नहीं सकता कोई। हम्म। एक बाप अपनी बेटी को कितना ही दहेज दे दे, पूर्ति नहीं होगी। पूर्ति क्या कहाँ पे होगी? पति की कमाई में, चाहे वो थोड़ी भी हो। ऐसे ही एक बाप अपने बेटे के नाम कितनी जायदाद कर दे, कमाई अपनी, घर अपनी कमाई से चलेगा। लगन के शनिचर को क्या लगेगा कि मेरे भाई बहन है ये अमीर हो जाए, मैं ना बड़े बड़े दोस्त बनाता हूँ, इनसे उधार लेके काम चलाऊं। कभी नहीं चलेगा, सक्सेस नहीं होगा। मिल जाएगी उधार, भाई बहन भी अमीर हो जाएंगे, लेकिन एक टाइम के बाद वो भी कहेंगे भाई कब तक दें, है ना। तो यहाँ पे सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने में दिक्कत आएगी, क्योंकि मेहनत ज्यादा है। और मेहनत कर ले तो बात खत्म। सर फिर ये रेमेडी भी तो यही होगी ना कि सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो। ये तो बहुत बड़ी रेमेडी है, क्योंकि शनि लगन में कर्म ये आ गया ना आपका, एक तरह का जरूरत ही आ गई। कर्म आपके सिर पे जाके बैठ गए। शनि अगर कर्म का कारक है तो अब आपके सिर पे जाके बैठ गए। तो आपको सबसे पहले तो अपने ऊपर ही वो करना है, अपने कर्म को अपने कंट्रोल में लाना है। और आप कह रहे हो कि मेरी अ, मैं डिपेंडेंट ही हूँ, या मेरी लाइफ किसी और के मूवमेंट पे निर्भर कर रही है, तो फिर शनि तो खराब हो जाएगा। शनि कहता है जहां हो वहां की पूरी जिम्मेवारी लो, और वहां मेरे मेरे अलावा यानी आपके अलावा कोई चीज रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। वहां कोई एक्सटर्नल फोर्स हो ही नहीं सकती बर्बाद करने में। आप खुद ही रिस्पॉन्स, खुद ही इतने बड़े, इतने भले चंगे हो कि उस हाउस को बर्बाद कर सकते हो। तो शनि लगन वाले का ना सबसे लाइफ में एक अजीब सी चीज देखना, उसके ना भटकाव होगा उसके अंदर, अच्छा खासा भटकाव होगा। क्योंकि वो ना खुद से कम्युनिकेट करना नहीं जान रहा। कम्युनिकेशन का हाउस हो गया ना, वो अपने आप से बैठ बैठ के बात नहीं कर रहा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। अगर बात कर ले तो बात ही खत्म हो जाए। इंट्रोस्पेक्शन करो मतलब। सेल्फ कंट्रोल। self-control। जैसे किसी ने कुछ बता दिया, तीसरा भाव इंफॉर्मेशन है ना, किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, तो भागो, टिक जाओ वहीं पे। सेल्फ कंट्रोल कर लो, कंट्रोल करो अपने आप। मूवी में डायलॉग है ना, कंट्रोल उदय कंट्रोल। लगन की शनि वालों को अपन बार बार बोलते रहना चाहिए। ये हाथ से जब भी भग जाते हैं, गोली की तरह भगते हैं शनि लगन वाले। मैं जानता हूं ना, मुझे पता है कि ये ऐसे हैं। अगर सेल्फ कंट्रोल आ गया तो शनि लगन वाला बहुत बड़ी कम्युनिटी को कंट्रोल करता है। जैसे सपोज करो कोई कम्युनिटी है जिसमें बहुत बड़े लेबर आती है। जैसे सपोज करो पूरी ऑटो कम्युनिटी हो गई, पूरी ऐसी ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिटी हो गई, या बहुत बड़ा गरीब तबका हो गया, पूरी को कंट्रोल कौन करेगा? शनि लगन वाला। क्योंकि ऐसा लोग बहुत बड़ी ऐसी कम्युनिटी को गवर्न करता है जो शनिचर से रिलेटेड होती है। इतनी इनके अंदर ताकत होती है। और बेचारे क्या ढूंढ रहे होते हैं? हमें कोई गवर्न कर ले। कौन से ग्रह की सबसे ज्यादा जरूरत है? मंगल की। मंगल को ताकत देना इनके लिए बहुत जरूरी है। कुंडली में जहां भी मंगल है, ये एक सेकेंडरी तरीका है एस्ट्रोलॉजिकली, कि जहां भी मंगल है उसको करो। मंगल का नेचुरल हाउस पे चला गया ना। अब शनि आ गया सेकंड हाउस, तो उसकी दृष्टि आ गई चौथे भाव पे। तो चौथा भाव हमारी प्रॉपर्टी का हो गया,
माता का हो गया, मानसिक सुख का हो गया। तो इन पे कंट्रोल करना मांगेगा। अच्छा, शनि जब कंट्रोल कर रहा है ना घर को, अब शनि को ठेका मिल गया अपने घर को कंट्रोल करने का, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिल गई कि घर का एनवायरनमेंट भी ना अब तुम पे डिपेंड करेगा। तुम अपने घर के एनवायरनमेंट को खराब भी कर सकते हो और अच्छा भी कर सकते हो। अब जब चौथे भाव की बात होती है ना माता की, सुख की, तो चौथा भाव ज्वेलरी का भी है। फिर यहाँ पे एक वही सिचुएशन बन सकती है, पता चले ऐसा इंसान अपने सुख को वैल्यू दे दे और घर का सोना बेच दे, है ना। वो क्या करेगा, सुख सुविधाएं जो होती है फोर्थ हाउस से देखेंगे, व्हीकल्स फोर्थ हाउस से देखेंगे। अब माना तो ये जा रहा है भाई, अपने व्हीकल्स को अच्छी कंडीशन में रखो, साफ सुथरे रखो, ठीक है ना, और घर में छोटी छोटी चीजें अब उपलब्ध कराते रहो। लेकिन ये अपने माता को कष्ट देने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। पैसे देना तो दूर, ये पैसे खींच रहे हैं उनसे। ये ट्रेड्स हैं नेगेटिव, उसके हो मतलब ये कर रहे हैं तो इसका मतलब सैटर्न नेगेटिव हो रहा है। सैटर्न को कंट्रोल तो मिल गया फोर्थ हाउस का, अब कंट्रोल करना उसे आ नहीं रहा। तो अपने कंट्रोल करने के जो तरीके हैं उनमें खराबी लेगा ना। उसको लगेगा ना कि भाई सुख लाना है तो बेकार चीजें, जो चीजें गैर जरूरी हटा दो। उसका अपना तरीका होगा जो कि नेगेटिव होगा। और बैठ कहाँ गया शनि, वाणी वाले घर में, सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में। तो वाणी के द्वारा कंट्रोल करेगा, यानी झूठ बोल के चीजों को घुमाएगा। अच्छा, यही शनि अगर अच्छा हो तो क्या करेगा? ऐसा थोड़ी ना नेगेटिव ही होगा। फिर बायस्ड नहीं प्रॉपर्टी होगा। है, बायस्ड नहीं होगा। बायस्ड नहीं होगा। हाँ। प्रॉपर्टी बनाएगा। प्रॉपर्टी बनाएगा। शुक्र का नेचुरल हाउस है सेकंड हाउस, उसको चीजों को सजाने में बड़ा मजा आएगा। जाएगा, हाँ, घर को डेकोरेट करने में, इंटीरियर में उसके अ, अपने ऊपर। अपने ऊपर ही बोल सकते हो, अपने व्हीकल्स को डेकोरेट करने में या सुंदर बनाने में मस्त। बड़ा मजा आएगा। वो ना, उपाय क्या है कि अपने फिर जो व्हीकल्स है ना उनको बेस्ट कंडीशन में रखें। ज्वेलरी भी, ज्वेलरी भी तो अच्छी हो सकती है उसके पास। शनि सेकंड हाउस में अच्छी कंडीशन में, उसको ज्वेलरी पहनने का शौक होता है। ओके। And और ज्वेलरी गोल्ड वाली नहीं, मोस्टली ये डायमंड या सिल्वर, जैसे व्हाइट गोल्ड होता है ना वैसी वाली। जैसे व्हाइट कपड़े में बड़ा बड़ा मजा आता है। सेकंड हाउस फेस आ गया ना, शुक्र का आ गया, लेकिन चेहरा आ गया हमारा। तो बड़ा ताकतवर प्लेसमेंट होता है, क्योंकि उसे अब पूरे घर का कंट्रोल मिल गया, मन का कंट्रोल मिल गया। लेकिन मन ऐसी भटकी हुई चीज है कि कोई कारस्तानी करे बिना मानती नहीं। तो यहाँ पे शुक्र को बलि करना होता है, ना कि चंद्रमा को। पॉजिटिव है तो या नेगेटिव है तो शुक्र को बलि दोनों करो। अवस्था में शुक्र को बलि करना जरूरी है। क्योंकि शनि, अगर सेकंड हाउस वाला शनि खराब है ना, तो आप उस बंदे का अटायर देखना, बहुत घटिया टाइप का होगा। घटिया टाइप का मतलब वो एक ही कपड़ा कई दिन चला रहा है, ठीक है, गंदा भी लग रहा है, बाल खराब होते जा रहे हैं, सफेद हो रहे हैं, लेकिन ठीक नहीं करके दे रहा। ऐसा नहीं है उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन बस उसको मजा आ रहा है मलेच्छ रहने में, गंदा रहने में। फेस, घर के बाहर का लुक वो ठीक ही नहीं करा के दे रहा।
उसका घर किस तरह का होगा, अगर खराब होगा तो मतलब घर में चीजें नहीं लाएगा, खाली सा कहीं पे रेत है, साफ नहीं हो रहा, क्योंकि कंट्रोल तो मिल गया, लेकिन अब शनि उसमें अपना एक नेगेटिव रूप दे रहा है। पॉजिटिव होगा तो मैंने बता दी, सारी चीजें अपनी वेल मैनर्ड तरीके से रखी पाएंगी। अब हम उसमें जा रहे हैं, फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस पे आ जाओ, चलो। यानी क्वेश्चन। नहीं सर, इसका बचा तो बता दो। किसका? ये कह रही है इसका बचा है तो बता दो। और नहीं, फोर्थ हाउस का और कुछ इसका, बचा है? इसका शुक्र ही उपाय है, बचा हुआ कुछ नहीं इसमें। ओके ठीक है। मुझे लगा कि अब है तो इसलिए मतलब खत्म हो गया, इसलिए मैंने ऐसे हाँ बोला। ना हाँ, इसका ठीक इतना ठीक। ही आएगा। आप ठीक है ठीक तीसरी है। दृष्टि को ये समझो कि उसके कंट्रोल में तो आ गई, अब किस तरह से कंट्रोल में करेगा वो उसके ऊपर है। हम्म। ठीक है सर। नई लैंग्वेज सीखना किसकी रेमेडी हो सकती है, किसको स्ट्रॉन्ग करने की? अ, नई लैंग्वेज सीखना। नहीं, या किसी लैंग्वेज के ऊपर कमांड लेके आना। अब बताओ किसके ये उस राहु। रहो फॉर अ सर, चेंज में सर कमांड। आपने आपने बोला था ना कि अगर किसी का हिंदी के ऊपर पकड़ अच्छी है तो उसका राहु अच्छा है, फॉरेन हो तो केतु अच्छा है, ऐसा ना? मैं बताया तो भाषा के ऊपर। देखो, जब आप कोई भाषा सीखते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं दूसरे लोगों की, बाहरी लोगों की मानसिकता भी सीख रहे हो। हम सेब कहते हैं, वो एप्पल कहते हैं, तो उसमें एक फिलोसफिकल एंगल भी आ गया। ट्वेल्थ हाउस, फॉरेन जाना या फॉरेन लैंग्वेज सीखना, ट्वेल्थ हाउस। ठीक, सीखना, फॉरेन लैंग्वेज आ जाना, कमांड आ जाना, शनिचर। ओके। एक तो होता है जैसे ना, कि ना बहुत लोगों को इंग्लिश आती है बोलनी, ठीक है, जैसे आता है ना वो, हम देखते हैं बोर्ड लगे हुए, इंग्लिश बोलना सीखें, ये है वो है। एक होता है तरीके से इंग्लिश बोलना, जिसमें प्रॉपर व्याकरण यूज हो रही हो, ठीक है, वो शनिचर देता है। ये शनिचर के उपायों में भी आता है। ओके। ये इसीलिए मैंने पूछा, क्योंकि जैसे मैं हिंदी नहीं समझ आ रही थी अभी, मैक्सिमम जो बुक्स हैं जो सॉलिड, ये तो आप ही जानते हो, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट होके खराब हो जाती हैं एस्ट्रोलॉजी की। उसको हिंदी का ही वो है पूरा। तो हम्म। अगर जैसे ये हिंदी पे मैं पकड़ बना रही हूँ अब, चाहे वो पढ़ना चाहे लिखना, अपनी तो इट मातृभाषा जो है वो केतु है। वो केतु है, हाँ जी। वो सैटर्न का नहीं है वो। ओके। तो वो केतु स्ट्रांग हो रहा है उसमें। उसमें केतु स्ट्रांग होता है। दूसरी भाषा सीखना राहु का उपाय होता है, लेकिन भाषा पे पकड़ आ जाना शनिचर का उपाय होता तो इस टाइम पे अगर मैं हिंदी में अपना पकड़ ले रही हूँ, है। तो सो केतु, तो उसके साथ तो फिर शनि नहीं। उसके बाद शनि। ओके। ठीक है ना, काफी लोग इंग्लिश बिल्कुल टेंस के साथ यूज करते हैं। आई गो, मैं जाता हूँ। हम्म। आई डू गो, जाता तो हूँ। अच्छा, प्रॉपर टेंसेस का कमांड नहीं। हाँ, हाँ। तो मुझे, तुम स्कूल जाते हो तो बच्चा क्या बोलता है? जाता तो हूँ, इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? आई गो, आई डू गो। आई डू गो। समझ गए? ये शनिचर है, वो पकड़ेगा। ठीक है। ठीक है, सेकंड शनिचर का उपाय दे सकते हो दूसरी भाषा सीखने के लिए। हम्म। वाणी है ना, वाणी में वो आएगी, हम्म। चेंजेस आएंगे, शनि वहां पे स्टबन होगा पड़ा है। चलो, तीसरी दृष्टि, तीसरे भाव पे आ गए, अब पांचवें भाव पे दृष्टि आएगी। तो पांचवा भाव नेचुरल इंटेलेक्ट है, हमारी बुद्धिमत्ता। बच्चे हैं, हमारे लव्ड वंस हैं, प्रेम संबंध हैं, अफेयर्स, एजुकेशन भी है। तो एक बात तो पक्की है कि व्यक्ति के जो विचार होंगे ना, वो बड़े गहरे होंगे, दूर तक की सोचेगा, और गंभीर होंगे, सीरियस नेचर के। इंटेलेक्ट है ना, इंटेलेक्ट में शनिचर घुसा दो,
तो सीरियस नेचर की इंटेलेक्ट आ जाएगी। यानी प्लानिंग, हो सकता है पूरे दिन प्लानिंग बहुत अच्छी करे। ये पॉजिटिव वाले हैं। हाँ, नहीं प्लानिंग तो फिर भी अच्छी होगी चाहे नेगेटिव हो। प्लानिंग तो चोर भी बहुत अच्छी करते हैं, ज्यादा अच्छी करते हैं। ठीक है ना। हम्म। लेकिन अब लगने लगे कि मैं ही समझदार हूं, तो एक होता है कि ये जानना कि मैं समझदार हूं, लेकिन एक होता है मैं ही समझदार हूं, तो रिलेशंस खराब करेगा। और धीरे धीरे लोग कटेंगे इनसे। तीसरा भाव कनेक्टिविटी का है। ठीक। लोगों को लगेगा कि ये ना हर चीज में कमी निकाल देता है इसके सामने जाओ तो। शनिचर जिनका खराब होता है ना, उनके सामने ना 1 लाख रुपए का कोट पहन के चले जाओ, कोट पैंट, बस एक धागा सा छोटा सा लटक रहा हो, उनको वही दिखेगा। वो धागे को हाथ लगा कहेंगे देख अबे ये क्या पहन रखा है। ये शनिचर नीच की निशानी है, क्योंकि उसे सिर्फ नेगेटिविटी दिखती है। और तीसरे भाव का शनि 5वें पे दृष्टि ले रहा है, यानी बुद्धि पर अनुशासन लाना जरूरी है। बहुत ज्यादा बुद्धि आने का मतलब ये भी नहीं है कि आप हर जगह ज्ञान झाड़ दो, चुप भी रहना आना चाहिए, है ना। ये नहीं है कि आप कम्युनिकेट करो और कुछ भी अनर्गल बक दो कि नेतागिरी में ये चल रहा है, फलानी पार्टी ऐसी फलानी पार्टी। पंचम भाव राजनीति में आ जाएगा, इन्हें नहीं बोलना, चाहे इन्हें कुछ भी पता हो, कोई भी रिजल्ट पता हो। अब दिक्कत क्या आएगी कि जिस चीज पर ये बहुत अच्छी प्लानिंग कर रहे थे ना, जैसे थर्ड हाउस सैटर्न वाले का ना बड़ा मन करता है कि मैं ना बहुत बड़ा बिजनेस करूं। क्यों? क्योंकि ना इनकी प्लानिंग तो बड़ी अच्छी है, और प्लानिंग में दिखता है इनको प्रॉफिट निकाल ही लूंगा। 5वें भाव पे दृष्टि आ गई, 9वें पे भी आ गई, 12वें पे भी आ गई। 12वां इन्वेस्टमेंट हो गया, 5वां प्लानिंग हो गया, योजना हो गया, 9वां भाग्य हो गया। तो इनको लगेगा मैं तो अपने इन्वेस्ट करके अपनी ट्रिक से पैसा बना लूंगा, मार्केट से कहीं ना कहीं से, स्टॉक मार्केट से बना लूंगा। 5वां स्पेक्यूलेशन का आ जाता है, लेकिन नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि सलाह नहीं ले सकते किसी की। अपने अंदर बहुत ज्यादा एक ईगो आ गई कि मैं ज्यादा समझदार हो गया। तो सबसे पहले तो संबंध इनके किससे बिगड़ेंगे? भाई बहनों से ही बिगड़ेंगे, हम्म। दोस्तों से बिगड़ेंगे। और सिर्फ किस चीज को लेके, कि इनको सारे बेवकूफ लगेंगे हम्म। कि मैं ऐसी एक्टिविटी में फंसी नहीं रहा जो जहाँ पे मजे लेने हो। क्योंकि मजा लेने के लिए तो देखो आपको बेवकूफी वाली हरकतें करनी पड़ेगी। किसी गाने पे अगर आपको डांस करना है, तो वो उसमें कोई लॉजिक तो होगा नहीं, इन्हें वो पसंद नहीं आएगा, तो यथार्थ से कट जाएंगे। यथार्थ बोले तो? प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ। तो अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में के राजा बने घूमेंगे। तो देखो इमेजिनेशन की वजह से ना इनको घर सजाने का बड़ा शौक होता है। कभी भी तीसरे शनि वाले को एक चीज देखना, क्योंकि वो अपनी इमेजिनेशन को रूप देने के लिए घर प्रॉपर्टी का यूज करेगा। इसका कारण बताता हूँ, कभी आप सोचो कि मैं इसको कैसे बता रहा हूँ। जब हम कुछ भी बोलना चाहते हैं ना, तो पहले उसकी एक वो बनाते हैं, इमेज बनाते हैं मन में। ठीक है ना। तो इमेजिनेशन थर्ड हाउस से जन्म लेती है। तो तीसरी दृष्टि जा रही है क्रिएटिविटी पे। तो इनकी एक क्रिएटिविटी ये भी होती है कि मैं अपने घर को बहुत बढ़िया सजाऊं। क्रिएटिविटी तो बहुत सारी चीजों में हो सकती है ना। शनि को तो घर ही दिखेगा ना। कैसे मतलब शनि को घर क्यों शनि की दिखेगा? तो मेन सिर्फ प्रॉपर्टी जो होती है वो घर ही वो होती है। घर होता है, ओके, ठीक है। शुक्र जैसे को क्या दिखेगा? कपड़े दिख जाएंगे। शरीर जो दिखेगा मंगल जैसे को दिखेगा। अब यहाँ पे अगर
वीनस आ जाए शनि हम्म। के साथ, तो फिर उसको ब्यूटी के ऊपर नजर जाएगी। और लग्जरी पे हो जाएगा, लग्जरी। हाँ, उसके लिए लग्जरी वो बन जाएगी ना। बस इतना होता है कि ग्रह एक दूसरे ग्रह की प्रॉपर्टी उठा लेगा। अब सही है, अब बढ़िया तरीके से समझ रहे हो। और अगर मरकरी आ गया, तो मरकरी तो वैसे ही बुद्धि का वो है, इंफॉर्मेशन का भी है। हाँ। तो यहाँ पे अगर वो दृष्टि डाल रहा है और किसी की 5th हाउस में मरकरी है, हम्म। तो वहां पे वो चीज और ज्यादा इगोइस्टिक बनाएगा, उसको इगोइस्टिक भी बनाएगा, वो कम्युनिकेशन के नए नए साधन ऐसे बनाएगा, ढूंढेगा। ओके। ढूंढेगा। ऐसे लोग क्या करेंगे, क्या खुराफात करेंगे, 2-3 तरह के न्यूज़पेपर लेने शुरू कर देंगे अच्छा, समझ गई। कि मुझे और नॉलेज की जरूरत है और इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, नॉलेज नहीं, इंफॉर्मेशन की। इन्फॉर्मेशन। तो मेरे पे अलग अलग भाषाओं के अखबार लेने चाहिए, मुझे सुबह सुबह यूएस में क्या चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है, सब मुझे पता होना चाहिए। मतलब वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की सोचेगा, जो कि अब उसके लिए है भी नहीं इतना वो तो जरूरी। बिल्कुल ही अलग बात है, यूज कर पा रहे हैं तो अलग बात है। ठीक। सपोज करो ऐसा व्यक्ति शेयर मार्केट में लग गया, हम्म। तो उसको तो मल्टीपल इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब उसके प्रोफेशन में उस चीज की जरूरत है, इसलिए वो सही जगह लग गया। लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ पे जरूरत ही नहीं है, एक छोटी सी जॉब है, प्राइवेट जॉब, दुकानदारी की, वहां पे जरूरत ही नहीं उस चीज की, लेकिन अब वो बेकार कर लेगा अपने आप। और अगर ये तो जैसे हो गया कि जो लोग काम करते हैं, हम्म। अगर कोई हाउसवाइफ है, हम्म। उसके साथ ऐसा हो रहा वो है, तो आस पड़ोस की इन्फॉर्मेशन उठाएगी ना। हाँ वह भी बेकार चुगलियां वो और क्या ये सब। उठाएगी, आस पड़ोस में किसका कहाँ का अफेयर चल रहा है, हम्म। पता करो फिर हम बताएंगे, है ना, कौन किससे लगा पड़ा है, थर्ड हाउस हम्म। पड़ोस। हम्म। तो इसमें अपना पूरा माथा पच्ची कर लेंगे। ओके। ठीक है ना। पर यहाँ पे हम ये चीज भी देख सकते हैं कि जैसे अगर हमें किसी का कुंडली नहीं पता, बट नेचर पता है कि उसका ये नेचर है, तो कहीं ना कहीं ये संबंध बन रहा होगा। देखो, जो हमारे बड़े बुजुर्ग ये चीजें बता के गए ना, हम्म। उनमें इन चीजों का बहुत लेन देन होता है। जैसे एक चीज बता के गई भी, तुम्हारा सबसे अच्छा रिश्तेदार जो होता है वो तुम्हारा पड़ोसी होता है, अच्छा। उनसे बना के रखो। थर्ड हाउस हो गया ना हमारे एफर्ट्स का, कि अगर इनसे अच्छे से बनी है तो हमारा थर्ड हाउस कहीं ना कहीं मजबूती पकड़ेगा। ओके। तो बहुत अच्छे से ये चीज समझाई गई। लेकिन हमने क्या किया, वो एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से या और चीजों से माध्यम से एज अ रिचुअल जान रहे हैं या एज अ रेमेडी जान रहे हैं। नेचुरली तो बता के गए थे। और पहले तो क्या था, घर ही इतना बड़ा हो जाता था कि वही पड़ोस होता था, तो घर ही अपने घर वाले बन जाते थे। तो थर्ड हाउस इसलिए एफर्ट अच्छा काम करता था। ठीक है जी। चलो अब आ जाओ चौथे भाव का शनिचर, और दृष्टि आ गई उसकी छठे भाव पे। इसमें 5th हाउस में किसका, कौन से प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करने का वो रखा है? सूर्य। नहीं, थर्ड थर्ड हाउस में आ गया ना, सॉरी। थर्ड हाउस में दृष्टि पंचम पे आ रही है, यहाँ पे इसका होएगा, क्या कहते हैं, मरकरी। मरकरी का मैं इसलिए बता रहा हूँ, मरकरी की जो दोनों राशियां हैं वो लचीली हैं, डोल है। और थर्ड हाउस के शनि से या 6th हाउस के शनि से ऐसी आशा की जाती है कि थोड़ा सा स्टबन ना हो, थोड़ा सा लचीला रहे चीजों को लेके। ये नहीं है कि कोई धारणा आपने पाल ली तो वही सही है, उसके अलावा आप फ्लेक्सिबल हो ही नहीं रहे। तो इसलिए मरकरी का, मरकरी जहां भी है चार्ट में वहां का उपाय किया जाना चाहिए। तो इसकी तीसरी दृष्टि में भी शांति आ जाती है, क्योंकि कई बार शनि की तीसरी दृष्टि ब्रेकअप करा देती है, या जो है तीसरे भाव का शनिचर है। क्योंकि लव्ड वन को ना ये शक की नजर से देखना शुरू कर देते हैं। तीसरी दृष्टि है ना, उनकी एक एक डिजायर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसके ऊपर साफ पहले कर लेना समझ और गए, फिर उसकी एक एक दृष्टि को कंट्रोल, उसकी एक एक डिजायर को, ये क्यों करना है, ये क्यों करना है, ये क्यों करना है, फिर वो आपको पता है लड़ाई झगड़े का कारण बन जाती है। ठीक है। तो बुध का उपाय करना है। अब आ जाओ शनिचर चौथे भाव में आ जाए, उसकी दृष्टि उस पे आ गई, 6th हाउस। 6th हाउस पे आ गई।
तो चौथा भाव तो फिर वही वाली बात है, इमोशंस का हो गया। और छठा भाव रोग, लड़ाई झगड़ा, रूटीन, डेली रूटीन, शत्रु, डिसीज, इन चीज का हो गया। छठा भाव स्ट्रगल का है, नेचुरल कंपटीशन, जो डेली लाइफ का कंपटीशन है। ठीक। और ऐसे इंसान अगर स्ट्रगल करने से डरते नहीं है ना, तो बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन शनि बैठा कंफर्ट वाली जगह पे, सबसे कंफर्टेबल हाउस पूरी कुंडली का चौथा घर होता है। और इनको ये लगे कि भाई पहले तो मुझे सारी सुख सुविधाएं प्रोवाइड कराओ, तो मैं उठ के ऑफिस जाऊं, ऐसा काम कभी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। तो इसलिए चौथा शनि व्यापार के मामलों में पिछड़ता है, क्योंकि उसको कंफर्ट वाली जगह तोड़ने में दिक्कत आ रही होती है। क्विक मनी चाहेगा, क्योंकि स्ट्रगल करने का आदत नहीं है ना। शनिचर को तो आदत है, जिस जगह बैठ गया वो, शनिचर को तो मजा आता है। स्ट्रगल करने का आदत नहीं है तो क्या ढूंढेगा वो, सट्टा। क्विक, क्विक पैसा कमाने की जगह ढूंढेगा, वो मिलनी नहीं है। हम कई बार कहते हैं चौथा शनि चलो प्रॉपर्टी डीलिंग कर लो, क्योंकि चलो शनि इस चीज में अपना काम करेगा, छठा भाव कमीशन है, तो उसमें चीज में थोड़ा आ सकता है। लेकिन इन लोगों के मन में ना थोड़ा रहता है कि हम इजी मनी कमा लें। यदि ऐसा व्यक्ति ने अपनी तीसरी दृष्टि जो कंट्रोल कर रही है कंपटीशन को, अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया, अपनी डेली रूटीन लाइफ में कंपटीशन ले आए, तो जो भी इनका काम धंधा होता है ना, उसमें ये बहुत बड़े होते हैं। क्योंकि ना देखो, इच्छा के मन, मन जो है ना, मन उसमें चला गया, मन के भाव में शनि चला गया, तो इच्छा तो है मेरा काम धंधा बहुत बड़ा हो, बस कंपटीशन करने का मन नहीं। और अगर उसको एक्सेप्ट कर ले और अपनी लाइफ से ना ये फालतू के जो लोन है, बात बात पे लोन लेने वाली जो आदत है, वो निकाल दे, तो बहुत अच्छी लाइफ है। मतलब हम ये कहते हैं कि अगर ऐसे व्यक्ति की कॉम्पिटिटिव नेचर है ना, कॉम्पिटिटिव नेचर है, तो फिर इससे लड़ना बेकार है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हालांकि थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी हो सकता है। जैसे भगवान राम के चौथे भाव में शनिचर है, तो अपने घर में तो कोई कंफर्ट नहीं मिला, उन्हें एंड तक नहीं मिला। क्वालिफिकेशन साबित करने का उन्हें कहा गया कि आप साबित करो, बनवास जाओ। और बनवास के टाइम में जहां जहां जा रहे हैं ना, वहां के राजा बनते जा रहे हैं। मतलब जिस स्टेट पे, जिस एरिया पे पैर रख रहे हैं ना, वहां का राजापन उनको मिल रहा है। ठीक है ना। पहले केवट के यहाँ पहुंचे, निषाद राज के, बाद में किष्किंधा पहुंचे, उसके बाद लंका पहुंचे, जहां पहुंचे वहां का राजा बन जा रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन अपने घर का सुख नहीं मिलके दे रहा। तो जब स्ट्रगल एक्सेप्ट कर रहे हैं, बात बन रही है। जहां जहां स्ट्रगल है वहां बात बना के आ रहे हैं। जब कंफर्ट की कोशिश कर रहे हैं, बेचारों की दिक्कत हो रही है। छठा भाव सेपरेशन, घरवाली बग गई, है ना। तो छोटे शनि के साथ दिक्कत है ये वाली, कि उसको चलते रहना चाहिए। स्ट्रगल, लाइफ एक स्ट्रगल रहेगी, ये उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये लोग बड़े नहीं होते, बहुत बड़े होते हैं, लेकिन करते रहना पड़ता है इनको। छठा भाव और किस चीज का देख सकते हो, ये तो मैं बहुत इजी दृष्टि बता रहा हूँ। छठा भाव बहन बेटी का होता है, बुध का नेचुरल हाउस होता है। तो इनकी बहन से या इनकी बेटी से, बुआ से कोई नेचुरल लिंक देखने को मिलेगा, जिनका कर्जा होगा इनके ऊपर। अटैचमेंट या क्या? छठा भाव नेचुरली बुध का हाउस होता है, हम्म। बहन बुआ बेटी। ये बहन बुआ बेटी के साथ बहुत
मतलब अटैच होके रह कर, तीसरी मतलब एक, दृष्टि, मैं कह रहा हूँ उनका कोई कर्जा देखने को मिल सकता है इनके ऊपर। अच्छा उनका कर्जा, ओके। संघर्ष था, शनि की तीसरी दृष्टि में एक संघर्ष है, डिले भी है, उस चीज को इन्हें अनुशासित करना था, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब एक ये भी होता है चीज को बैलेंस कर देना। अगर एक जगह पे बहुत सारी चींटियां घूम रही है और आपको कहा गया है कि इनको अनुशासित करो, डिसिप्लिन में लाओ, तो उसको हम ये भी कर सकते हैं कि अब इन्हें अब बैलेंसिंग में ला रहे हो। पहले बैलेंसिंग क्रिएट होगी, फिर डिसिप्लिन क्रिएट होगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं स्कूल में, पहले उनको अलग अलग लाइनों में लगाते हो आप, तो पहले बैलेंसिंग क्रिएट कर रहे हो, फिर डिसिप्लिन क्रिएट हो जाता है। तो उनके साथ कोई ना कोई इम्बैलेंसिंग आई होगी, मे बी उनको कोई पैसा देना होगा, कोई ना कोई ऐसी चीज जो है इन्हें बैलेंस करने की जरूरत है अपनी बहन, बुआ, बेटी, मौसी के साथ, जो भी इनकी है, वरना और दिक्कत आएगी। क्योंकि शनि मतलब की क्योंकि अब शनि की तीसरी बहन, दृष्टि क्योंकि अब शनि की तीसरी दृष्टि बातें बनाएगी नहीं ना, क्योंकि आपने उसका ऑलरेडी वो उठा लिया कर्जा, वो आपके ऊपर लोन बढ़ाती चली जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मतलब बहन बेटी और बुआ के साथ अच्छे लिंक रखना चाहिए इनको, बहुत अच्छे जरूरी, संबंध बना के बहुत रखना जरूरी। चाहिए। ये एक तरह की रेमेडी भी हो गई उनके लिए, एक देखा तरह की जाए तो। रेमेडी होगी, हम ये भी कह सकते हैं उनसे सलाह ले लो, कंसल्ट कर लो ना। काम धंधे को लेके कि भाई मैं ये काम धंधा करने वाला हूँ, मुझे इसके रिलेटेड कंसल्ट कर दो, कर दे, इनको अच्छी मिलेगी उनसे। लेकिन यही है ना कि जब शनिचर कंसल्टेशन लेता है तो शनिचर को शनिचर की लैंग्वेज में कंसल्टेशन मिलती है। भाई जिस तरह के कठोर शब्द तू यूज करता है, अब तेरे को भी सुनने पड़ेंगे, कहेगा मैं क्यों लूं। तो ये दिक्कत आ जाती है। इनको जो भी समझाने वाले मिलेंगे हार्श मिलेंगे, और इनको सुना नहीं जाएगा। तो ये वो लोग हैं जो गाली पढ़ के ही सुनेंगे तो ही कुछ चलेगा। पांचवें भाव का शनिचर साउथ इंडिया में सबसे बुरा माना जाता है, हालांकि नॉर्थ इंडिया में इसका वो नहीं मिलता जाता इफेक्ट। प्रॉब्लम फिफ्थ हाउस पे आ गए ना। सेवन्थ हाउस को देखेगा हम्म, तो वही पार्टनरशिप्स आ गई, रिलेशनशिप्स आ गई। और क्या डिमांड करेगा उस चीज को लेके, कोई पेशेंस की डिमांड कर रहा है, डिसिप्लिन की डिमांड कर रहा सर सिक्स्थ हाउस में हमने किसको बलि करना, कौन से उसको, मून को? है। हाँ जी। एक बारी ये फिफ्थ हाउस का जो आपने बोला है वो दोबारा से बोलो, कि साउथ इंडिया में इसको साउथ इंडिया में पांचवा शनि को थोड़ा सा हाई वैल्यू दी जाती है, थोड़ा बुरा माना जाता है। अच्छा बुरा माना जाता है। हाँ, जैसे हम इधर कई दोष बुरे मान लेते हैं ना, जैसे सपोज करो गुरु राहु हो गया, अच्छा खासा बदनाम है, शनि राहु बदनाम है, ऐसे ही साउथ इंडिया में पांचवा शनि बदनाम हो जाता है। ऐसा क्यों? सब जगह अपनी अपनी मान्यता है। अच्छा क्यों का तो कोई जवाब ही नहीं हो सकता ना, उनके लिए कुछ और चीज प्रायोरिटी हो सकती है। ठीक है। तो शनि यहाँ पे कंट्रोल करना मांगेगा, सेवंथ हाउस को कंट्रोल करना है। सेवंथ हाउस को कंट्रोल करना मांगेगा। सर कंट्रोल या बैलेंस, कंट्रोल। एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल वो यही कहेगा मेरा पार्टनर मेरे हिसाब से चले, वो यही चाहेगा ना। बट प्रॉब्लम ये है कि वो थोड़ा ज्यादा चाहेगा, चाहते तो सभी हैं, इच्छा किसकी नहीं है। ठीक है, इच्छा तो सबकी है, लेकिन वो थोड़ा इस चीज को ज्यादा वो करेगा,
वैल्यू देगा। डोमिनेटिंग और पोजेसिव हो गया ना। हाँ, तो उस चीज को कंट्रोल करना मांगेगा। तो हम कहते हैं कि स्टार्टिंग मैरिड लाइफ में स्ट्रगल देखने को मिलेगा। और अगर किसी फीमेल के चार्ट में ये चीज आती है तो उसको थोड़ी सी भारी ज्यादा पड़ सकती है, क्योंकि मेल को पकड़ना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा उसके लिए, और फिर उसके पीड़ा होगी उसको, तो ये दिक्कत आ सकती है। ठीक है ना। 7th हाउस हमारी इमेज भी होती है, सोशल इमेज। सोशल इमेज समझ लो, सोशल इज्जत समझ लो। 10 से 10th हो गया। तो हम ये चाहेंगे कि जो हमारा पार्टनर है, हम अपने दो यार दोस्तों को दिखा सकें, अपने रिश्तेदार को दिखा सकें, ऐसा हो। ऐसा मिलेगा नहीं तो डिले हो जाएगी शादी, क्योंकि हमारी डिमांड ऐसी होती है। मिलेगा फिर भी नहीं, वो भी टेंशन नहीं है कि ऐसा मिल जाए। हम चाहेंगे तो चमक अब उस तरह से कि हम तेरे को दिखाएं, वो चमकेगा नहीं, क्योंकि वो गंभीर प्रकृति का हो सकता है, वहां भी स्ट्रगल क्रिएट होगा। शनि जब 1st हाउस या 5th हाउस में आता है ना, तो शनि के अंदर नेचुरली सूर्य की क्वालिटी होती है। मतलब उसके अंदर ना सेल्फ रिस्पेक्ट कूट कूट के भरी होती है, और सेल्फ रिस्पेक्ट कब ईगो में पलट जाए वो पता नहीं चलता। तो 5वां शनि वाला क्या करेगा कि उसको लगेगा कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ना इस चीज से चल रही है, मुझे दिखाना पड़ेगा, बढ़िया होना चाहिए। तो समझेगा बीज कहाँ पड़ेगा रिलेशन खराब होने का, कि उसे हर चीज में दिखावा चाहिएगा। वो लोन कर्जे में चल रहा होगा लेकिन दिखावा अपना ये पूरा करेगा। और अगर इस चीज को लेके वो कंट्रोल्ड है कि ये लाइफ का एक हिस्सा है, इसे पूरा करना है, तो एक स्थिति ये बनती है कि जो पार्टनर होगा ना, वैसे तो जो पार्टनर होगा समझदार होगा, बेवकूफ नहीं होगा, लेकिन उसकी समझदारी को यूज कर पाएंगे। अगर अपनी ईगो सरेंडर करेंगे तभी तो यूज कर पाएंगे ना। हाँ, तो 5वां शनि जब भी तो बुरा मान रहे हो कि वो अपने गलती से सूर्य समझ बैठा। तो अगर ईगो सरेंडर हो जाए इनकी, तो फिर बड़ी बहुत अच्छी बात है। तो 5वें शनि वाले से हमेशा देखना सूर्य के उपाय कराए जाएंगे। तो सूर्य के सबसे बड़े उपाय क्या होते हैं? प्राण दान करना। जब हम किसी को कुछ खिलाते हैं ना, जब चींटियों को भी दाना खिला रहे हैं या पक्षियों को कुछ दे रहे हैं, किसी को शनिचर के तो चींटी यही हो गई, कौवे हो गए। ठीक है ना, तो एक्चुअल में हम उनको प्राण दे रहे हैं फूड के माध्यम से। तो अ, कौआ कौआ तो वो है ना, क्या कहते हैं, केतु कि आप शनि है? आप कुछ भी मान लो, नहीं नहीं, मैं पूछ रही हूँ। शनि के उपायों में आते हैं। अच्छा, मेरे यहाँ पर बहुत सारे आते हैं हाँ, तो हुए। खिला दिया हम करो। चाय, हाँ वो शनि हम जरूर, वे तो वैसे ही शनि खिलाते हैं। शनि 5, शनि 1, उन काले पक्षी कोई ना कोई मिलेंगे। शनि, शनि 5, शनि 1 उनको मिल जाते हैं। उनको मंदिर भी कई बार ऐसे पसंद आते हैं जहाँ पे सांप आते हो, या जहाँ पे चींटियां बहुत आती हो। या जहां पर नरसिंह देव भगवान हो। नहीं, ऐसा तो जरूरी नहीं है। हाँ, शनि 1 में हम थोड़ा बोल सकते हैं बात। मुझे शनिदेव, मुझे नरसिंह देव भगवान उग्र नहीं लगते।
जो बड़े प्यारे लगते हैं। नरसिंह देव भगवान उग्र है भी नहीं, वो लॉजिकल है। पर बहुतों को उग्र लगते हैं वो, देखो मतलब कई। तो आपके ऊपर है ना, आपने कौन सा एपिसोड देखा दूरदर्शन पे। नहीं वो नहीं, उनका जो मायापुर का स्वरूप है वो बहुत उग्र स्वरूप है। आप ऐसे समझो, नरसिंह भगवान किसको मारने के लिए पैदा वो हुए, अवतार लिए? हिरण्यकश्यप को। और हिरण्यकश्यप ने क्या वरदान मांग रखा था? ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना जमीन पे मरूं ना आसमान में मरूं, बीच में मारा। ऐसे टाइप के। ठीक है ना? तो हिरण्य जो नरसिंह भगवान है ना, मोस्ट लॉजिकल भगवान है ना। उन्होंने उसे आसमान में मारा ना जमीन पे मारा है, जान पे रख के मारा है। अस्त्र से नहीं मारा, शस्त्र से मारा, अपन नखूनों से मारा, है ना? तो संध्या में जन्म ली, अवतार लिए, ना सुबह थी ना रात थी। तो नरसिंह भगवान तो मोस्ट लॉजिकल है। वहीं पे सेम टाइम पे कार्तिकेय पे जाओगे, कार्तिकेय लॉजिकल नहीं है, कार्तिकेय एनर्जी है। हनुमान जी पे जाओगे, हनुमान जी में दोनों कंबाइंड रूप देखने को मिलेगा। तीनों मंगल के उपाय। सर इसका मतलब ये है कि आप जिस भगवान को मानते हो या आप जहाँ जाते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। उपाय तो इसलिए बनाए गए थे। अच्छा, मतलब वहां जाके आप पूजा करो ताकि वो आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट कर पाए, ये कहना चाह रहे हो आप? पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट कर पाए, उस भगवान के गुण आप ले पाओ, समझ पाओ। ओके। अच्छा। ठीक है, लोग उलझ गए रिचुअल में। ठीक है ना? सूर्य को जल चढ़ाने इसलिए बोला गया रोज नित्य लेवल पे, कि सूर्य की पंक्चुअलिटी को समझ पाओ, उसकी कंटिन्यूटी को समझ पाओ। उन्होंने सारा दिमाग जल में लगा लिया। लक्ष्मी जी की पूजा पता है क्यों दी जाती है? स्पेशली फीमेल्स को, मेल्स को कम दी जाती है, फीमेल को देखना जो ज्यादा मिलेगी। कि बन ठन के रहो, है ना? बन ठन के रहो, लक्ष्मी स्वरूपा बन के रहो। उन्होंने कहा नहीं, पूजा ही ठीक है, फ्राइडे का फास्ट ही ठीक है। बन ठनने में बड़ी मेहनत लगती है, पार्लर का खर्चा भी बहुत होता है। रीजन ये था, ऐसे ही सारे देवता चलते हैं। और उनकी क्वालिटी पकड़े, कोई इंसान उनको समझे, उनकी क्वालिटी पकड़े, वो चीज थी। लक्ष्मी जी की वीनस के साथ में होगी। अब वीनस बाद में जोड़ा, पहले लक्ष्मी जी समझ लो। नहीं 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 नहीं, मैं वैसे ये रेमेडी वीनस की है, वीनस को बलि करने की रेमेडी है। हाँ जी, वीनस को बलि करने की रेमेडी। समझ गया ना, वीनस क्यों बलि होगा? शिव अपने आप ही जी हो गया ना का। नेचुरली। सर शिव जी का भी बता दो। चलो, अ, तो पांचवे उसमें सूर्य के उपाय होंगे। ठीक है, अब आ जाओ छठा शनि। छठा शनि आठवें भाव पे दृष्टि लेगा। और एक अजीब सा वहम छठे शनि को हो सकता है कि मेरी कहीं आयु तो कम नहीं है, मेरे को कोई बीमारी तो नहीं लग गई। क्योंकि गूढ़ चीज को सोचता सोचता कहीं उस पर कंट्रोल करने की कोशिश ना लग जाए। और वो ब्लैक हाउस है, डार्क हाउस है, ब्लैक होल है। वहां कितनी भी कोशिश कर लो, टाइम और स्पेस की कोई वैल्यू नहीं है। शनि कितनी कोशिश कर लो, कंट्रोल तो होना नहीं। तो कहीं उसको कंट्रोल करने के चक्कर में एक अजीब सा वहम चढ़ जाए कि मेरे को कोई बीमारी तो नहीं हो गई। छोटी छोटी बातों पे मानसिक तनाव होने की स्थिति। वो पूरे दिन क्या सोचेगा? मृत्यु कैसे होती है, मृत्यु के बाद क्या हो सकता है। धीरे धीरे वो उसका दिमाग ज्योतिष में, तंत्र में जाएगा, क्योंकि तंत्र में तो उसे लगेगा इन चीजों की काट है, हालांकि तंत्र में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। इन चीजों की तरफ ध्यान हो सकता है। और सर और यदि जैसे कि उसका दिमाग ऐसे तरफ चला गया कि छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी परेशानियों को समझे लोगों की। छठा भाव परेशानियों का है, कंपटीशन का, लेबर का है। जीवन की छोटी छोटी परेशानियों को समझ के उसको टास्क की तरह ठीक करता जा रहा हो, तो ये पॉजिटिव शनि हो गया।
रिसर्च, पता है आज की डेट में हम बोलते हैं रिसर्च तो सबको लगता है कि हाँ भाई पेपर वर्क होगा, 4-5 किताबें पढ़ के रिसर्च नोट बनाओ। सामने वाले की परेशानी कहाँ का, बीज का क्या है, वो कोई नहीं समझना चाह रहा। वो असली रिसर्च होती है। तो फिर ये कामयाब हो जाएगा। कंट्रोल करने की बात आ रही है तो आठा भाव देखो कंट्रोल नहीं हो सकता। छठे भाव के शनि वाले बैठ के देखे मेरे पार्टनर की क्या आमदनी है, मैं उसको कंट्रोल कर लूँ। छठे भाव का किसी का शनि है, मेल है, ठीक है, वो देख रहा है मेरी पार्टनर जो है अपने पीहर गई थी, वहां से क्या पैसा लाई, चलो जल्दी से खींच लो। तो ये कोई बहुत अच्छी आदत नहीं है। वो कंट्रोल तो कर पा रहा है उस चीज को, लेकिन अष्टम भाव कंट्रोल हुआ ही नहीं। वो झूठ बोलेगी, वो बताएगी नहीं कुछ आया। तो तुम गलती से उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो जो कंट्रोल नहीं हो सकती। वो पैसा अगर ले भी लिया ना तुमने, तो किसी बीमारी में लग जाएगा, क्योंकि तुम मृत्यु को कंट्रोल नहीं कर सकते। समझ गए? तो अपने पार्टनर की इनकम पर बहुत ज्यादा ध्यान देने का मतलब है कि अपने अष्टम भाव पे ध्यान दे रहे हो आप। कई कई आप देखना कुछ मेल्स आपके पास केसेस आएंगे कि वो ना, उनकी वाइफ है, वो काम करते, वो काम नहीं करते, और उसी की इनकम पे डिपेंड है। ठीक है, अच्छी खासी सैलरी लड़की की, लेकिन फिर भी घर बस के नहीं देगा उनका, क्योंकि मेन जो मेंबर है ना उसको पूरे दिन अपने अष्टम भाव को जागृत कर रहा है। वो तो यही सोच रहा है ना बाहर जाएगी आज क्या लाएगी। तो मेन मेंबर होके अगर आपका अपने पार्टनर की इनकम पे ध्यान है तो आपका घर नहीं बसने वाला, दिक्कत लेगा। सडन सडन एक्सपेंस का होता है ना अष्टम हाउस, सडन लॉसेस का होता है, लगे रहेंगे। तो जब कोई लड़की आपके पास आए, सामने आए ना और कहते मैं ही कमाती हूँ, मेरे हस्बैंड इतना नहीं कमाते, तो उनसे एक पूछना कि आपके बीमारियों में या छोटे मोटे खर्चे लगातार लगे रहते हैं क्या, वो हमेशा कहेगी हाँ। गलती से भी उसके मुंह से शब्द नहीं निकलेगा कि नहीं लगते। सडन एक्सपेंसेस और लॉस तो 12th हाउस भी होता है ना। सडन सडन शब्द हमेशा अष्टम पे आएगा। लॉसेस, ऐसे और लॉस जो विजिबल है, हमें दिख रहे हैं, लेकिन सडन जो हमें एक्सपेक्ट भी नहीं था, जहां भी अचानक शब्द आ जाएगा ना अष्टम भाव आ जाएगा। जी। सडन, जैसे आपने बोला तो अकाल मृत्यु भी तो होती है ना कईयों की, सडन डेथ हो गई, वो भी हम इसी से ही देखेंगे ना। तो यहाँ पे शनि का क्या लिंक बनेगा, वही 6th हाउस में अगर किसी का शनि है तो। 6th हाउस में शनिचर का अकाल मृत्यु से, हम्म। नहीं, अकाल मृत्यु से यहाँ से शनि का कोई लिंक नहीं बनेगा। ओके। ठीक है जी। शनि छठे में कहाँ का उपाय, वही जो मैंने थर्ड में बताया था, बुध का। इसमें किसमें इसमें हम बुध का उपाय होगा ना शनि 6 में, क्योंकि 6th। शनि की एक बेवकूफों वाली कंडीशन मानी जाती है, पोजीशन, हम्म। क्योंकि ये यहाँ पे बेवकूफी वाली हरकतें कर डालते हैं। हम्म। तो बुध का उपाय यहाँ पे जरूरी है। बुध बोले तो मकरी। यस। सर आपने थर्ड में तो मार्स बोला था करने के लिए। वो क्योंकि उसका उपाय था ना, 3rd हाउस में बोला ना, वो लगन का था ना। यहाँ पे शनि। मल्टीप्लाई, छठे भाव में और कोई कारक नहीं बनता, यहाँ पे ये बन जाएगा, आप इसका ही समझो कि बुध का होएगा। अब जो छठा भाव है वो हमारे पेट का निचला हिस्सा होता है।
नाभि से नीचे का हिस्सा। और अष्टम भाव क्या है? जेनिटल जेनिटल ऑर्गन्स है। ठीक है। शनि की चीजें शराब है, इसका इंटेक पेट खराब करेगा, यूरिनरी इन्फेक्शन देगा, और सीधा असर जेनिटल ऑर्गन पे पड़ेगा। देखो, उस हाउस को कंट्रोल कर रहा है, ये तो जिम्मेदारी उसको मिली है शनि की तीसरी दृष्टि को, इससे हम बच नहीं सकते। लेकिन उसका कंट्रोल करने का जो तरीका होगा ना, उसको मैनेज करने की बात है। अच्छा, शनि जैसा होगा वैसे ही कंट्रोल करेगा। तो शनि जहां बैठा है उस हिस्से को हमें देखना ही पड़ेगा। उसके जो नेचुरल लोड होते हैं, कुछ जगह तो कारक ग्रह काम करते हैं, कुछ जगह मेन ग्रह आ जाते हैं। जैसे तीसरे भाव में तो क्या हम पराक्रम का मानते हैं, कम्युनिकेशन का मानते हैं, तो मंगल और बुध के ज्वाइंट उपाय काम कर जाते हैं। छठे भाव में यहाँ पे बुध का ज्यादा वर्चस्व आ जाता है। तो आप देखना, छठे भाव का शनि जुबान का कहीं ना कहीं कच्चा हो सकता है या कुछ भी बोल सकता है, लेकिन थर्ड हाउस का शनि ऐसा नहीं होगा। जबकि कम्युनिकेशन का हाउस है, लेकिन छठे भाव का थोड़ा गलती कर देगा, क्योंकि इनफाइनाइट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए थोड़ी अजीब सिचुएशन आ जाती है। अब सेवंथ हाउस का शनिचर, वो किसको कंट्रोल कर रहा है? भाग्य को। जब भाग्य का ना एक मतलब ये भी होता है कि मेरा भाग क्या है। जैसे सपोज करो, मम्मी है, मम्मी ने रोटियां बना दी बड़ी सारी, तो हम क्या ढूंढेंगे? मेरे हिस्से की कितनी है, मेरा भाग कितना है इनमें से, 10-12 रोटी जितनी भी बनाई है। तो वही भाग भाग्य बन गया, कि इस जीवन में मेरे भाग में क्या आया। शनि उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और जब एक मैच्योरिटी वाले लेवल पे आप पहुंचते हो ना अपने जीवन के, तो आप देखते हो कि आप ना अपने भाग को कंट्रोल करते हो। कंट्रोल ऐसे करते हो, जैसे सपोज करो घर में समोसे आए, ठीक है, कई सारे मेंबर्स हैं, और आप सबसे बड़े हो। तो आप क्या करोगे? सबसे छोटा पीस या सबसे कम हिस्से का पीस अपना साइड उठा के बाकियों में बांट दो। क्योंकि अब आप अपने भाग को लेके आप संतुष्ट हो कि अब ये ले ले। यानी आपने चाह के अपने भाग को सिकोड़ना शुरू कर दिया, तो कंट्रोल कर पा रहे हो। शनि का एक्सोल्शन समझ रहे हो? एक्सोल्टेड यहाँ पे क्यों है सेवंथ हाउस में? कि वो अपने भाग भाग को अपने कब्जे में तो ले रहा है, थोड़ा सा छोड़ा, लेकिन वो कह रहा है जितना मेरे कब्जे में है वो कोई नहीं ले सकता। ये एक तरीका होता है समझने का। तो मैच्योर इंसान अपना भाग ले ही लेता है, और उसको बड़े आराम से क्या करती है मदर, क्या करती है, बच्चों को बांटते, बच्चे जल्दी जल्दी खा जाते हैं अपने सारे, वो आराम से तसल्ली से बैठ के मजे लेके खा रही होती है। वो छोटे से हिस्से का सबसे अधिक आनंद ले रही होती है, जबकि सबसे कम हिस्सा था उसका। शनि मंदगामी है यहाँ पे, एक्सोल्टेड इसलिए कि अपने भाग को थोड़ा सा कम करके उसको आनंद के साथ खाएगा। ये उसकी पॉजिटिव कंट्रोल है। और जरूरी नहीं है सारे ऐसे कंट्रोल करते हैं। क्यों? भाग्य है, स्ट्रगल है। मैंने बताया जहां भी शनि की तीसरी दृष्टि है वहां पे नेचुरल स्ट्रगल भी है, क्योंकि डिसिप्लिन को लाने में, किसी चीज को डिसिप्लिन लाने में टाइम लगता है, उसमें एफर्ट भी लगता है, दिमाग भी खराब होता है। तो नाइन्थ हाउस को लेके, यानी भाग्य आसान जल्दी तो खुलने वाला नहीं, भूल जाओ, लेट खुलेगा। ठीक है ना? और देर से भी खुलता है, स्ट्रगल से भी खुलता है, और धर्म को लेके जो उसकी मान्यताएं हैं ना, वो बदलेंगी। मतलब अगर शनि यहाँ पे नेगेटिव है ना, तो धार्मिक मान्यता कमजोर पड़ेगी।
और शनि यहाँ पे ताकतवर हुआ तो क्या होगा, आपको क्या लगा, कट्टर हो जाएगा, धार्मिक मान्यताओं को ब्रॉड कर देगा, अपना धर्म छोड़ेगा नहीं, दूसरे धर्म को भी समझेगा। एग्जाम्पल दूं, हम्म। शाहरुख खान के ऐसा बनता उसमें, ना अपनी वाइफ का बदला ना अपना बदला, समझ गए, दूसरे को भी समझा लेकिन अपना नहीं छोड़ा। शनि सेवंथ होगा, नेगेटिव, सबसे पहले अपना ही धर्म बेचेगा, क्योंकि उसे क्या लगेगा मेरे भाग्य में यही रोड़ा आ रहा है। पहले कंट्रोल करने की कोशिश करेगा धर्म को, धर्म कंट्रोल होना नहीं, ठीक है ना, क्योंकि धर्म एक कॉम्प्लेक्स चीज है, वो कंट्रोल कंट्रोल नहीं होनी, फिर सबसे पहले उसी को त्याग देगा, कि नेगेटिव शनि है। हालांकि सेवंथ हाउस में एग्जॉल्टेड है, लेकिन यहां पर भी वीनस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि धर्म की जब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आती है ना, वहां पे शुक्राचार्य ज्यादा अच्छे से काम करता है, वो फिलोसफी की तरह समझा देता है। ठीक है, तो शुक्र की मजबूती जरूरी है, इसलिए सेवंथ हाउस सैटर्न में एक बात और भी बोलते हैं ना, कि मल्टीपल जगह नहीं जाना चाहिए, ऐसे लोगों को मल्टीपल अफेयर्स में, मल्टीपल उसमें नहीं बसना चाहिए, सेक्स में। तो शुक्र मजबूत होगा तो नहीं जाएगा ना, शुक्र कमजोर होना जरूरी है। एट्थ हाउस, एक मिनट, मल्टीपल अफेयर्स में नहीं जाना इज पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव शुक्र, और इसमें नेगेटिव चाहिए होगा। हम्म, आप क्या सोच रहे हो, जिसका शुक्र अच्छा होता है वो हाँ। मल्टीपल क्या चलाता है? नहीं नहीं, मतलब लाइक नहीं नहीं नहीं। आप, ना ना ना, ऐसा ही बताया जाता है, ऑनलाइन भी यही चीजें दिखाई जाती है ना, कि शुक्र उच्च कर लो फिर आपके साथ चीजें अट्रैक्टिव होंगी, अट्रैक्ट करेंगी, बहुत सारी लड़कियां होंगी आसपास। जिसका शुक्र बली होगा ना, वो इस तरफ नहीं जाएगा, वो अपना वीर्य खराब नहीं करेगा, वो उसको ज्ञान के लिए यूज कर देगा। ये तो कोई पिटा हुआ शुक्र वाला, ऐसे टाइप के लोग जाएंगे, खराब बुद्ध वाले। क्योंकि क्योंकि मतलब वीनस के साथ में, शुक्र के साथ में ये जोड़ते ही जोड़ते हैं ना, जैसे अब ये मार्स और वीनस का कॉम्बिनेशन हुआ तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होंगे ही होंगे। अगर मार्स वीनस का कॉम्बिनेशन नहीं हुआ तो भी तो होंगे। नहीं, मैं वैसे एक बात कर रही हूँ, तो मुझे अब ये ओके। शुक्र बट जिसका यहाँ पे वो ताकतवर वाला होता फंडा भी तो लग सकता है जो आपने बताया था, सोल वाला। है, सोल वाला, हाँ वो लग सकता है, लेकिन वो बहुत अलग मैटर है, वो क्यों लाते हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं, ओके ठीक है। वो एस्ट्रोलॉजी के बाहर के हिस्से हैं। हाँ। जैसे कभी भी एस्ट्रोलॉजी में आप इंद्र के बारे में बात नहीं करोगे, सूर्य के बारे में बात करें, क्योंकि इंद्र और सूर्य की ना हमेशा देखोगे लड़ाई मिलेगी। कर्ण था सूर्य का बेटा, इंद्र था, अर्जुन था इंद्र का बेटा। ऐसे ही जो ये है, सुग्रीव है इंद्र का बेटा, और बाली है सूर्य का बेटा। तो बार बार इंद्र की रक्षा करने नारायण खुद आते हैं। अर्जुन की हेल्प करने कृष्ण आ गए, और सुग्रीव की हेल्प करने राम जी आ गए। तो सूर्य अगर आत्मा है, तो आत्मा की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति इंद्र है, और वो इतनी ऊपर की चीज है कि उसको एस्ट्रोलॉजी से बाहर रखा गया, कि भाई ये एस्ट्रोलॉजी से बाहर के विषय है। तो जब आप बात करते हो ना आत्मा के लेवल की, सोल के लेवल की, वो एस्ट्रोलॉजी में नहीं फंसेंगे, वो एस्ट्रोलॉजी को पार कर जाएंगे। समझ गए, तो कहते हैं ना योगी की कुंडली नहीं देखे, इस तरह की चीज है। और लॉजिक देना तो एस्ट्रोलॉजर का वो है, धर्म है तो कुछ भी दे देगा, लेकिन छोड़ो उसे। एट्थ हाउस का शनिचर, अब उसको कंट्रोल करने की वो गई टेंथ हाउस पर, कर्मों को, ठीक है।
ये चीज कंट्रोलेबल भी है और कंट्रोल के बाहर भी है। ठीक है ना, हम मतलब बताया तो हमें ये गया है कि ये कर्म जो है टोटल इंसान के अंडर में है। ठीक है, शनि यहाँ पर खुद ही एक ऐसे प्लेस पे बैठा है जो डार्क हाउस है, जहां से उसे कंट्रोल करने में दिक्कत आ रही है। उसे दिखेगा, शनि को 8th हाउस से प्रॉपर दिखेगा कि मेरे हाथ से कोई सही कर्म हो रहा है, गलत कर्म हो रहा है। मतलब करते करते भी ऐसे लोग देख लेंगे कि मेरे हाथ से कुछ गलत कर्म हो रहा है, उसका भुगतान भी मुझे भुगतना है, तो भी वो देख लेंगे। लेकिन वो कर्म ही इस तरह का होगा कि उनके कंट्रोल से बाहर जा रहा होगा। ठीक है ना, वो हर चीज में आपको मेहनती मिलेगा, अपने आप को पूरी तरह लुटाने वाले लोग मिलेंगे, उनको मजा आएगा उस चीज पे। ठीक, उनको पता भी होता है कि एक दिन स्ट्रगल, एक दिन ना हम सक्सेस हासिल कर लेंगे। और बहुत पेशेंस के साथ पता होता है, मतलब शांति से उन्हें पता होता है कि हम हासिल कर लेंगे। दिक्कत पता है क्या होती है उनके साथ सबसे बड़ी? वो एक काम में स्टेबल नहीं हो पा रहे होते। एक काम में स्टेबल पता क्यों नहीं हो पा रहे होते? कोई भी कारण, मतलब कभी जिंदगी ही स्टेबल नहीं होने दे रही है उनको, हालात कई बार स्टेबल नहीं होने दे रहे, कोई भी इवेंट ऐसा हो जाता है कि वो स्टेबल नहीं हो पा रहे उसका। तो क्या करेंगे शनि अष्टम वाले? बतेरे काम करेंगे लाइफ के। ठीक है, थोड़ा सा काम ठीक चलेगा या नहीं चलेगा, अचानक पता नहीं उनके दिमाग में क्या कीड़ा आएगा, चाहे वो बाहर की वजह से आया चाहे वो अंदरूनी कीड़ा हो, वो काम छोड़ देंगे। और काम जमाने में जितना टाइम लेते हैं ना ये, काम छोड़ने में चुटकी बजाते हैं बस, ये जस्ट आज खत्म, कल से खत्म। मैं तो जानते ही नहीं वो काम होता कैसे, ऐसे होते हैं शनि अष्टम वाले। क्यों? प्रॉब्लम क्या है? मजा नहीं आ रहा। अब तूने मेरा किक मन, नहीं मिल रही अंदर से। अब तूने मेरा मन खराब कर दिया, मैं नहीं छोड़, ऐसे छोड़ देते काम। काम या कुछ भी ऐसे ही छोड़ देते हैं? कुछ भी ऐसे ही छोड़ देते हैं। ओके। ठीक, कर्म का स्वामी अष्टम में चला गया तो कर्म को तो वैसे ही छोड़ देंगे ना। कि पहले ना मेरा मूड ठीक कर दो, फिर मैं दूसरा कुछ करूंगी, करूंगा जो भी है, और फिर ठीक कर लूंगी। वो कर भी लेते हैं, और फिर छोड़ देते हैं। कर्म पर कंट्रोल है बहुत अच्छा, लेकिन कर्म इनको कंट्रोल कर रहे हैं। मालूम नहीं चल रहा कर्म इनको कंट्रोल कर रहे हैं या कर्म को कंट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि एक छोटे से कर्म से पूरा ये एक बारे में पूरी अपनी जो अच्छी खासी बसाई हुई चीज है खत्म कर देंगे, फिर बैठ के रोएंगे कि मैंने क्या कर लिया। ठीक, तो अष्टम शनि का ये रोना है। तो इसको बैलेंस कैसे करोगे? चंद्रमा से। पता है क्यों? अष्टम शनि में सिर्फ मूड स्विंग होता है और कुछ नहीं होता। यहाँ पे चंद्रमा हेल्प करता है, 4th हाउस हेल्प करता है। बस इनको एक टाइम, एक दिन ऐसा निकल जाए कि इनको काम में मजा नहीं आ रहा, ये दूसरे दिन भी और निकल जाए, बस तीसरे दिन काम छोड़ने की तैयारी शुरू। और आप ऐसे लोगों को बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते कब काम छोड़ दें। ठीक है ना, बस खुश रखो। जब तक खुश है, काम में मजा आ रहा है, काम चलेगा। तो चंद्रमा इनको हर वक्त कंट्रोल रखना चाहिए। कोई बोल दे कि आप ऐसा बेकार है, ये है वो है, किसी भी चीज पे छोड़ सकते हो। इसलिए अष्टम भाव में आता है ना, कई बार कहते हैं चांदी पहन लो शनि पे, उपाय में आता है चांदी पहन लो, चकोर टुकड़ा रख लो, कुछ भी कर लो, चैन पहन लो चांदी की। क्योंकि आप कर्म को लेके सडन फैसले लोगे। सडन हाउस में है ना,
अचानक वाले में तो अचानक पैसे लोगे, अचानक ट्रांसफॉर्मेशन देके मार दोगे, चाहे वो किसी भी दिशा में हो, क्योंकि आप कंट्रोल करना चाहते हो कि कर्म मेरे हिसाब से हो, और हल्का सा भी किसी ने देखा कि किसी और के हिसाब से हो रहा है, छोड़ दोगे, क्योंकि मजा आता है ना छोड़ने में। स्कॉर्पियन साइन के नेचुरल हाउस में हो, उसको तो मजा आता है ना कि चलो छोड़ देते हैं। अब तुम्हें सामने वाले को दुख देने का तरीका होता है इनके पास कि अब मैं छोड़ दो, अब तू थोड़ी देर में पछताई हो, देख मैंने छोड़ दिया। तो ये तरीका है इनके पास दुख देने का, कि देख मैंने आज खाना नहीं खाया, अब तू पछता। इस तरह से काम छोड़ते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे चंद्रमा की बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। और चंद्रमा भी खराब है कुंडली में, फिर काम पर काम होंगे और टिकाव आने में दिक्कत आ रही है। सबसे जरूरी चीज है, इन लोगों के पास पैसा जब आता है ना, तो बिना दीवार के आता है, बिना लिमिट के आता है। कब कितना आ जाए मालूम नहीं, बस एक खुश रहना बहुत जरूरी है। दुख मिला, काम खत्म। 11वें भाव पे है। हाँ जी बोलिए। सर आपने जैसे बोला कि खुश रहो, हम्म। तो खुश खुद से खुश रहना है या फिर सामने वाले के चीजों से, उन सब से खुश रहना है? खुशी एक्सटर्नल मैटर्स पर कभी डिपेंड नहीं करती। हाँ, मतलब खुद से खुश रहना है ना। खुशी होती है इंटरनल और पर्सनल है, हाँ प्राइवेट आइटम है। ठीक है। अब लेकिन यहाँ बात आती है, जैसे कि अभी आपने भी बोला कि अ, कर्मों की वजह से वो उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर अब उनके हिसाब से कुछ नहीं हो रहा तो वो उस टाइम छोड़ देंगे। ठीक है। बट यहाँ पे अगर एक चीज ये आती है कि अगर कोई इंसान, जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो, कि अगर मैं कोई एक डिसिप्लिन वे में चल रही हूँ, या मुझे ये लगता है कि भाई जो है उसी आप प्रिंसिपल्स पे चलो या उस पे चलो, और सामने वाला बंदा अपने तरीकों से उसका जो प्रिंसिपल है वो जो है तो है ही है, लेकिन अपने हिसाब से वो तोड़ मरोड़ देता है कि भैया आज मेरा वो नहीं है तो तू ये मत कर, पर जब मेरा है और तेरा अगर नहीं है तो तू वो नहीं करेगा। तो देखो, यहाँ तो वो एक जजमेंट देख रहा है ना फिर। जो प्रोफेशनल इश्यूज होते हैं ना, हाँ। वो हर व्यक्ति के साथ लगभग सेम आते हैं घूम फिर के। ओके। ठीक है। हम्म। शनि 8 में ना वो इस चीज को प्रायोरिटी दे देगा कि मेरे बीच में, या इस चीज को दखल ना दिया जाए। ऐसा नहीं सिर्फ शनि 8 वाले के साथ ये दिक्कत आएंगी, हम्म। दिक्कत सबके साथ आती है प्रोफेशनलिज्म में, लेकिन कुछ लोग ना प्रायोरिटी ही नहीं देते कि चल थोड़े दिन में बैलेंस कर लेंगे। जब हमारे साथ भी काम में दिक्कत आती है तो हम पता है क्या करते हैं, थोड़े दिन की छुट्टी लेते हैं। ये नहीं कि उसके बीच में दूसरा काम ढूंढ देते हैं या इसको शट डाउन कर देते हैं। ओके। शांति रखते हैं कि 2 दिन में हमारा मूड ठीक हो जाएगा, दोबारा काम पे। बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, छुट्टी लेते हैं, घूमने जाते हैं। उन्हें लगता है कि बिजनेस में स्ट्रेस है, चलो थोड़े दिन का मंदा है, चलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उससे पहले आगे लगा दो। सबके आते हैं सेम चीज। मतलब जैसे एक वर्ड यूज करते हैं ना, मल्टीपल अफेयर्स, सबके लाइफ में ऑप्शन आते हैं। लेकिन जिनका ही कोई वो जो उस ग्रह का तरह का प्लेनेट खराब होता है, वो उसमें फंसता है। ऑप्शन सबके पास है। ठीक है ना। अगर आप सबकी बॉडी के टेस्ट कराओगे ना, तो कैंसर सेल आपको हर बॉडी में मिलेंगे, लेकिन जिसका इम्यूनिटी वीक है, उसको वो चीज बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, यहाँ पे आप इम्यूनिटी वीक इसलिए, इम्यूनिटी को इसलिए कह रहे हो कि अगर कोई 10th हाउस में कोई अगर ग्रह बैठा है, हम्म। अगर वो वीक है तो वो उस चीज पे आप और ज्यादा ऐसे ही होते जाओगे। हाँ, स्टबर्न हो जाओगे उस चीज को लेके। ओके। ठीक है। ठीक है ना। पोजीशन सेम है सबके साथ। 11th हाउस पर अगर तीसरी दृष्टि आ जाए, यानी शनि आ गया आपका धर्म स्थान में, आ गया नवम भाव में, आ गया भाग्य भाव में आ गया। ठीक है। तो ट्रैवल का भी हाउस है। शनि का पूरा ध्यान चला गया इच्छाओं पे, प्रॉफिट्स पे। ठीक है ना। तो एक बात तो ये हो सकती है कि ये लालची हो जाए, हालांकि धर्म के भाव में बैठा है।
और जुपिटर का भी है 9th हाउस, जो कि एक ज्ञान का घर है। तो ज्ञान जो है वो एक ही दिन में हासिल नहीं होता, टाइम लगता है उसको। जुपिटर भी जैसे बूढ़ा प्लानिट है ना, यानी ऐसे लोगों को जैसे जैसे एक ही प्रोफेशन में टिक के पुराने होते जाएंगे, प्रॉफिट बढ़ता जाएगा इनका। और ये सीधा सोचेंगे ना, आज चौका छक्का मार दो, क्योंकि बड़ी बड़ी इच्छाएं बनाएंगे, तो ये ना अंदर से ना दुखी हो जाएंगे, इंटरनल। और उसकी वजह से इनकी जो प्रोडक्टिविटी है उस पर असर आ जाएगा। मतलब एक तो हम कह सकते हैं भाई जुपिटर पे आपका स्पेशल कमांड होना चाहिए, है ना, कुंडली का जहाँ भी जुपिटर है। तो दूसरी बात यह है कि एक ही धंधे में टिके रहना, क्योंकि बड़ा प्रॉफिट तो आएगा नहीं, और आएगा भी तो तुम्हारे पुराने होने पे आएगा उस काम में। ये खाली धंधे में या किसी भी चीज में टिके रहो? किसी भी चीज में मान सकते हो। शनिचर तो फिर लाइफ के हर एस्पेक्ट दिखाएगा, लेकिन शनि का मेन लेना देना क्या है, कर्म से हो जाता है। हम्म। जो अब हम मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ धंधा, तो हम्म। इसको समझो बिजनेस। बिजनेस का मतलब बिजी रहने की प्रक्रिया, ओके। है ना। तो जो भी मेरा डेली रूटीन है उसमें मैं कंटिन्यूटी रखूं, तो उससे क्या होगा, नवम भाव ज्ञान, शनि कर्म। तो ज्ञान जो भी मेरा प्रोफेशन है उसमें मेरे को सिद्धि आएगी। 11वें भाव से मैं प्रभावशाली लोगों को कनेक्ट करूंगा। अच्छा, अष्टम शनि वाला भी करेगा, क्योंकि 10th हाउस उसको दिखाता है नेम फेम को। और जिस भी प्रोफेशन में जाएगा पहले नेम फेम कमाएगा, उसके बाद चाहे छोड़ दे। ठीक, 9th हाउस वाले के साथ भी है, वो बड़े ताकतवर लोगों को जोड़ेगा, लेकिन वो जोड़ने का जो कारण होगा वो उसका उस काम की प्रति डेडिकेशन जो है, सिद्धि जो है वो होगी। तो कंटिन्यूटी मेन उपाय इनका जो बन जाता है। और ये बंदा सोचे कि मैं क्विक मनी कमा लूँ, क्विक मनी लाइक कुछ भी ऐसा प्रोग्राम बनाऊं जिससे एकदम से पैसा आ जाए, तो उसमें देखना इनका टाइम वेस्ट बहुत होगा। आएगा तो फिर भी नहीं पैसा, मतलब ही नहीं बनता, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट भी बहुत होगा। शनि का बहुत बड़ा संबंध है टाइम से। और जिस भी हाउस में शनिचर देख रहे हो ना, जिस भी हाउस में, उसमें देखना उस चीज पे आपने टाइम बहुत वेस्ट कर लिया, उस चीज पे टाइम वेस्ट कर लिया। ठीक है ना। तो 9th हाउस का भी संबंध सोचने से भी होता है, 4th हाउस का भी होता है, लेकिन 9th हाउस का योजनाओं से बड़ी बड़ी बंदा बन जाता है। जी। योजना इज नॉट प्लानिंग। प्लानिंग प्लानिंग। प्लानिंग। ओके। सर जैसे आप अभी बोल रहे हो कि शनि जिस भी भाव में होता है हाउस में होता है, वहां पे क्या बोला आपने, टाइम वेस्ट टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो ये तो हम हर उसमें लगाएंगे ना, चाहे हर फर्स्ट जगह सेकंड हर थर्ड। जगह लगाओगे। तो उस भाव से रिलेटेड एक्टिविटी में हम्म। शनि स्लो चल रहा है, टाइम तो ले ही रहा है ना। एक तो वो बेचारा ऑलरेडी स्लो है, अब आपने उसको और ज्यादा स्लो कर दिया, उस चीज पे दिमाग लगाने पे तो टाइम वेस्ट दिखेगा, बट एक्चुअल में वो बहुत गहरी इन्वेस्टमेंट होती है। जब हम स्टार्टिंग में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो खर्चा दिखती है, और बाद में पता चलता है ये तो पैसे जुड़ गए। जैसे LIC में कोई पैसे डालता है, वो चलता है यार 5,000 महीना फालतू का कट रहा है, 10 साल बाद चलता है तो पैसे जुड़ के आ गए। ये शनिचर का हाल है। LIC शनिचर ही समझ लो कि शुरुआत में वो मारती है, बाद में पता चलता है देरी है। 8th हाउस का काम है ना LIC तो ये इस तरह से चलता है। 3rd हाउस यात्रा है, 9th हाउस भी यात्रा है, 12th हाउस भी यात्रा है। 3rd हाउस छोटी यात्रा है, 9th हाउस बड़ी यात्रा है। यानी 9th हाउस बड़ी प्लानिंग है। आपको जैसे एक शहर में घूमना हो, एक ही शहर में, सपोज करो आप दिल्ली के हो, दिल्ली में ही घूमना है, तो बहुत बड़ी प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़ी ना। भाई CP जाएंगे, जनता मंतर जाएंगे, भैरव बाबा जाएंगे, इधर उधर जाएंगे, आ जाएंगे। तो 3rd हाउस देखेंगे, छोटी प्लानिंग। 9th हाउस बड़ी प्लानिंग है ना, क्योंकि अब आप 2-3 शहर घूम रहे हो।
तो 9th हाउस का शनि बड़ी प्लानिंग लेगा ना, बड़ा प्रॉफिट कमाना चाहेगा, और उसके हिस्से में ये चीजें हैं ही नहीं, क्योंकि शनि का टोटल एरिया कर्म है। तो जब ये कोशिश करेगा ना मेरे को बहुत बड़ा कुछ एकदम से हासिल हो जाए, मारा जाएगा। तो इनको तो एक ही काम में टिकना चाहिए। मतलब 9th हाउस शनि को तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आपको एक से ज्यादा धंधे भी नहीं करने चाहिए लाइफ, एक ही का तरह के मल्टीपल काम कर लो। जैसे आप जिस इंडस्ट्री में हो उस इंडस्ट्री का दूसरा काम कर सकते हो, लेकिन इंडस्ट्री ही चेंज कर देना काम नहीं करेगा। जैसे जापानी करते हैं, वो एक ही इंडस्ट्री में रहते हैं, इसलिए सबसे लंबे जीते हैं। 10th हाउस शनि 12th हाउस को देखेगा, एक्सपेंसेस, ठीक है। और किस चीज को देखेगा, विदेश, हॉस्पिटल, जेल। हॉस्पिटल, जेल, स्पिरिचुअलिटी। शनि अच्छा। स्पिरिचुअलिटी से नहीं देखेगा, शनि की बस की नहीं है वो ये चीजें देख ले। शनि कर्म से नहीं भागेगा, नीच शनि ही कर्म से भागेगा ना, शनि नहीं भागेगा। शनि को ये चीजें नहीं दिखाई देंगी। तो सबसे प्रैक्टिकल जो इसमें दिखेगी वो दिखेंगे खर्चे, क्योंकि वो लगातार हो रहे हैं आंखों के सामने। बोलने को तो मैं विदेश यात्रा भी बोल सकता हूँ, जेल भी बोल सकता हूँ, लेकिन ये इवेंट है। जेल कभी कभी हो, शायद ना भी हो। विदेश यात्रा कभी कभी हो, शायद ना भी हो। लेकिन खर्चे नहीं रुकने। वो रोज बैठा हुआ जैसे घर का बुजुर्ग होता है ना, वो पूरे दिन देखता है ये कहाँ जा रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। ये शनि 10th हाउस में बैठ कर पूरे दिन ये देखेगा। ठीक। तो कंट्रोल करने की कोशिश भी करेगा। और शनि 10th वालों की ना एक मजेदार बात बताता हूँ, ये ना खर्च ना कोशिश करते हैं कि अपने हाथ में ले लें, और ज्यादा खर्च डालते हैं। असल में वो डिपार्टमेंट इनका नहीं है, और वो डिपार्टमेंट जब अपने हाथ में लेते हैं, जैसे सपोज करो कोई मेल का अपनी अपनी वाइफ से कहा तू खर्चे मत करेगा, तो ज्यादा करती मैं लूंगा अपने हाथ में, और देखते हैं तो वो ज्यादा खर्च कर बैठते हैं। ठीक है ना। तो 10th हाउस के सैटर्न वाले के खर्चे ज्यादा होते हैं। और इसकी रेमेडी क्या होगी? इसकी रेमेडी क्या होगी? खर्चे कंट्रोल करने के लिए। चलो बताओ इसकी रेमेडी क्या हो सकती है। ऐसे इंसान को लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए, क्योंकि खर्चा कंट्रोल नहीं होगा। खर्चा कंट्रोल अगर हो गया तो आपका धंधा ही बंद हो जाएगा। काफी सारे हम्म। खर्चे ऐसे होते हैं ना जो हमारी डेली नीड के लिए जरूरी होते हैं, और उसी से हमारे बाकी काम भी चल रहे होते हैं, और उनका होना जरूरी है, उनको होने देना जरूरी है। शनि को यहाँ पे ये चीज समझने की जरूरत पड़ती है। जैसे सपोज करो, जो बड़े बड़े काम होते हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट काम होते हैं, उसमें बिना रिश्वत के कोई काम नहीं चलता। शनि 10 वाला कहीं नहीं, मैं तो रिश्वत दूंगा ही नहीं, धंधा ही रुक जाएगा, प्रोजेक्ट ही मिलने बंद हो जाएंगे। और शनि मैच्योर भी है, कर्म प्लेस पे है, यानी शरण शनि इस चीज को रोकेगा नहीं, उसको पता काम नहीं रोक सकते। तो वो कुछ खर्चे होने देगा। और शनि 10 वाला ना कई सारी वेस्टेज भी होने देता है। कभी भी देखना लाइफ में उन्हें घर को शांत रखने के लिए काफी सारी वेस्टेज भी होने देनी होती है। अब इसमें तरीका क्या है शनि के पास, कि ये कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको रोका नहीं जा सकता। इसकी रोटेशन बदल सकते हैं, कि यही खर्चा इन्वेस्टमेंट रूप में डाल दो, कि हर महीने कुछ जुड़ रहा हो। तो खर्च तो फिर भी हो गया, लेकिन अब वो वेस्ट नहीं हुआ, किसी दूसरे रूप में लॉन्ग टर्म में बाहर आएगा।
नहीं, मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे ऐसे लोगों का हॉस्पिटल में भी तो खर्चा होगा ना। मैम ऐसे लोगों का हॉस्पिटल पे खर्चा, जब हम खर्चा तो रोक ही नहीं रहे ना। हाँ। इन लोगों को पता है कैसा खर्चा होता है ब्यूटी पे। ओके। ब्यूटी पे खुद का हो सकता है, पार्टनर का हो सकता है। 12th हाउस आ गया, लग्जरी है ना। हम्म। तो लग्जरियस खर्चे कब होते हैं? जब आपके पॉकेट में एक्स्ट्रा एक्सेस पैसा होता है। और अगर आप पॉकेट को एक्सेस होने ही नहीं दे रहे, पहले ही उसको कहीं इन्वेस्ट कर देते हो, तो लग्जरी फिर दिमाग में नहीं आएगी ना। पार्टनर पे क्यों बोल रहा हूँ? शनि की 10th दृष्टि सीधा कार्मिक बन के पार्टनर पे आ रही है। पार्टनर कार्मिक पार्टनर करा देगा खर्चा। और उस टाइम शनि का मुंह नहीं खुलेगा। पार्टनर की एक बात 10। ध्यान ध्यान रखना, जब शुक्र खर्चा करता है तो शनि का मुंह नहीं खुलता। ओके। मतलब शनि अगर किसी के 12th में है, शनि किसी का 10th में है, शनि किसी का 7th में है, तो जब पार्टनर खर्चा करता है शनि चुप हो जाता है, बाकी सबको खर्चे पे टोकता रहेगा। ये आप हाउसेस की बात कर रहे हो या हाउस फिर हाउसेस। यहाँ पे राशि काउंट नहीं होगी? यहाँ पे राशि काउंट मत करो अभी। या शनि सपोज करो किसी का 12th में है, मैनेजमेंट बड़ा अच्छा होता है ऐसे व्यक्ति का खर्चों को लेके, मतलब पैसा जोड़ना चाहता है वो। लेकिन जब उसकी बीवी खर्च करती है वो चुप हो जाता है, कोई भी रीजन हो, लेकिन नहीं कर पाता। ऐसी शनि 10th में भी करने पड़ते हैं उसे काफी खर्चे। मंगल का एक्सोल्टेड हाउस भी है, कई बार अपने घर की शांति के लिए, अपने भाई के लाइफ के लिए भी उसे खर्चे करने पड़ते हैं। इन लोगों के साथ बस हम एक चीज कहते हैं कि बाद में जाके आपको पछतावा ना हो, तो स्टार्टिंग से ही कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान अपने बनाए रखो, या थोड़ा सा कर्जा लेके रखो। कभी आप लाल किताब पढ़ोगे 10th और सेकंड में एक चीज बोली जाती है कि जब आप घर लो ना तो कर्जा लेके चलो, ताकि आपको कमाने की भी भूख रहे और आपके खर्चे ना संयमित रहेंगे, सिस्टम में रहेंगे। क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है आपके ऊपर कर्जा है। तो जो नजरें हैं ना लोगों की, वो भी उनको भी रहेगा कि हाँ भाई कर्जे हैं, देने हैं। इस तरह से चला जाता है। समझ रहे हो मैं कैसे कह रहा हूँ? तो 10th हाउस सैटर्न ड्यूरिंग ट्रांजिट भी इन्वेस्टमेंट्स होती है, खर्चे होते हैं, तो भी उनको कहा जाता है छोटा मोटा कर्जा ले लेना, वरना आप फंस जाओगे लोगों की नजरों में। लोगों को लगेगा आपके पास क्या आ गया और चिपट जाएंगे आपके। और कई बार आपका खुद का ही दिमाग खराब हो सकता है, ये भी रीजन होता है। कई बार दुनियादारी इतनी बेकार नहीं होती, बंदा खुद ही दिमाग खराब कर लेता है। तो उसको भी थोड़ा सा कर्ज कर लेना चाहिए, ताकि उसके सोते बैठते रहे दिमाग में कि मुझे अनवांटेड एक्सपेंस नहीं करना। ये ट्रांजिट ऑफ उस पे कर कह रहे हो आप? हम जो सैटर्न। रूल D1 में जैसे पढ़ते जा रहे हैं ना अभी, हाँ। ड्यूरिंग ट्रांजिट भी ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाती ट्रांजिट जब वो 10th हाउस के ऊपर से शनि जा रहा है। है। जैसे सपोज करो जेमिनाई के अब 10th हाउस में आ जाएगा, हम्म। ठीक है ना। तो हम उनको सबसे पहले सलाह देंगे कि अगर आप कुछ, या तो चाहे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कुछ कर्ज कर लेना, या थोड़ा बहुत लोन ले लेना, ताकि आपके खर्च बढ़ ना जाए, क्योंकि वो बढ़ेंगे, तो कंट्रोल में रहे। ओके, तो ये सारी चीजें हम ट्रांजिट में भी देखेंगे, मतलब वो चालू मतलब लगाएंगे। हाँ। जितना भी हम इस टाइम पर दृष्टि का वो इसमें देख रहे हैं, हाँ। जिस भी हाउस से ट्रांजिट हो रहा है उसको भी हम ऐसे पढ़ सकते हैं। तो शनि का तीसरी दृष्टि जिस भी भाव पे पड़ रहा है वहां कंट्रोल चाह रहा है वो, डिसिप्लिन लाने के लिए। वो उजाड़ने के लिए नहीं चाह रहा, डिसिप्लिन लाने के लिए चाह रहा है। हम्म। लेकिन शनि खुद जहां बैठा है उस चीज को ठीक करना जरूरी है। जो मास्टर ही खराब है तो क्या डिसिप्लिन लाएगा? बच्चे बेवकूफ बना देंगे। तो ये तरीका है। ठीक है जी। ठीक है जी।